अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई कभी नुकसान न पहुंचा सके, तो आज की ये 50 चाणक्य नीतियां तुम्हें लोहे जैसा मजबूत बना देंगी। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो तलवारें हैं जो चाणक्य ने अपने शिष्यों को दी थीं, जिससे वो हर चालाक दुश्मन, हर धोखेबाज रिश्तेदार और हर अवसरवादी दोस्त से खुद को बचा सके। और अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे पास वो ज्ञान हो जिससे तुम्हें कोई हिला भी ना पाए, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दो ताकि चाणक्य की कृपा तुम पर बनी रहे। सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि ऐसी चाणक्य नीतियां हर किसी को नहीं मिलती। और कमेंट में जरूर बताओ कि तुम ये वीडियो कहां से देख रहे हो, ताकि हम जान सकें कि चाणक्य की सीख भारत के किन किन कोनों में गूंज रही है। याद रखना, जो व्यक्ति ज्ञान के लिए दरवाजा खोलता है, उस पर कभी दुर्भाग्य दस्तक नहीं देता। तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि ये 50 नीतियां तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदलने वाली हैं जिसे दुनिया चाहे तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन वो कभी टूटे नहीं। नीति 1। जो व्यक्ति अपने गुप्त रहस्यों को सबसे साझा करता है, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। इस नीति का अर्थ, इस नीति में चाणक्य स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के गहरे राज, योजनाएं या कमजोरियां दूसरों को बताता फिरता है, वह अपने दुश्मनों को खुद ही हथियार दे देता है। दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। बहुत से लोग आपके रहस्य जानकर आपकी सफलता में रुकावट डाल सकते हैं या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपनी बातों को चुनकर, सोच समझकर और समय देखकर ही किसी के सामने खोलना चाहिए। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको अपनी निजी जिंदगी, प्लान्स, लक्ष्य या कमजोरियां सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बांटनी चाहिए जो सच में आपके शुभ चिंतक हों, और वो भी तब जब बहुत जरूरी हो। हर दोस्त के साथ हर बात शेयर करना समझदारी नहीं होती। चुप रहना, संयम रखना और सही समय पर ही बोलना, ये आपकी सुरक्षा है। जो बातें अभी अधूरी हैं या भविष्य की योजना है, उन्हें तब तक सीक्रेट रखें जब तक वो पूरी ना हो जाएं। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य खुद जब चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने की योजना बना रहे थे, तो उन्होंने अपनी पूरी योजना गुप्त रखी थी। उन्होंने नंद वंश को कभी ये अंदेशा तक नहीं होने दिया कि उनकी सत्ता छिनने वाली है। अगर चाणक्य उस समय अपने लक्ष्य को सबके सामने खोल देते, तो शायद चंद्रगुप्त कभी सम्राट नहीं बनता और चाणक्य भी मारे जाते। आज के समय में सोचो, अगर आपने कोई बिजनेस आइडिया सोचा है और उसे हर किसी से शेयर करते हो, तो क्या गारंटी है कि कोई और पहले उस पर काम न कर ले? इसलिए चुप रहना भी एक कला है, और यही कला आपको ऐसे बनाती है कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नीति 2। जिस व्यक्ति की बुद्धि हमेशा स्थिर नहीं रहती, वह न अपने जीवन में कभी सफल होता है और न ही किसी का विश्वास जीत पाता है। इस नीति का अर्थ, इस नीति में चाणक्य यह स्पष्ट करते हैं कि स्थिरता, कंसिस्टेंसी और स्थिर बुद्धि, स्टेबल माइंड, किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो इंसान हर दिन नए विचारों में उलझा रहता है, हर दूसरे पल अपना लक्ष्य बदलता है और हर नई समस्या पर अपना रुख बदल देता है, वह कभी भी किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग एक जगह टिकते नहीं, एक निर्णय पर डटते नहीं और अंत में खुद पर से भी भरोसा खो बैठते हैं। बुद्धि का चंचल होना यानी जीवन का अस्थिर होना, आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप कोई निर्णय लें, चाहे वो करियर से जुड़ा हो, रिश्तों से या आत्मविकास से, उसे आधे रास्ते में मत छोड़िए। कई लोग उत्साह में बड़े बड़े वादे करते हैं, पर मुश्किल आते ही रास्ता बदल देते हैं। आपको चाणक्य की तरह रणनीतिक, धैर्यवान और फोकस्ड बनना होगा। एक लक्ष्य चुनिए, उस पर डटे रहिए। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति भी एक दिन बड़ा परिणाम लेकर आती है। और जब आप अपनी बातों, निर्णयों और आचरण में स्थिरता दिखाते हैं, तो लोग भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। यही भरोसा आपकी सफलता की नींव बनता है। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य जब चंद्रगुप्त को राजा बनाना चाहते थे, तो उस सफर में उन्हें कितनी बार हार, अपमान और संकट झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपना लक्ष्य नहीं बदला। उन्होंने चंद्रगुप्त को जंगल से महल तक पहुंचाया, वो भी तब
जब कोई उन पर भरोसा नहीं करता था। आज के समय में सोचो, कोई छात्र आईएएस की तैयारी कर रहा है, अगर वो हर 2 महीने में कभी एमबीए, कभी इंजीनियरिंग, कभी बिजनेस का सोचने लगे, तो क्या वो किसी एक दिशा में सफल हो पाएगा? इसलिए चाणक्य कहते हैं, जो स्थिर बुद्धि वाला है वही समय के साथ सफल भी होता है और शक्तिशाली भी। ऐसा व्यक्ति ही बनो जो एक बार सोच ले तो दुनिया हिला दे, पर अपने फैसले से न डिगे। नीति 3, मूर्ख के साथ मित्रता करने से बेहतर है अकेले रहना, क्योंकि मूर्ख मित्र कभी भी समय पड़ने पर शत्रु से अधिक हानि पहुंचा सकता है। इस नीति का अर्थ, इस नीति में चाणक्य बहुत गहरी बात कह रहे हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि मित्रता हमेशा बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति से ही करनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के करीब रहते हैं जो सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता, जो भावनाओं में बह जाता है, जो समय और परिस्थिति की गंभीरता को नहीं समझता, तो वह कभी भी ऐसा कार्य कर सकता है जिससे आपकी छवि, सम्मान और भविष्य खतरे में पड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख मित्र अज्ञानता से निर्णय लेता है, बिना परिणाम सोचे कुछ भी बोल या कर सकता है, और कई बार ऐसी गलतियां कर देता है जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए अकेलापन सह लेना एक गलत मित्र से कहीं अधिक सुरक्षित है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता रहे, तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों की बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन करें। हर मुस्कुराता चेहरा, हर साथ देने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि सही दिशा में साथ दे। बुद्धिमान बनो, चयनशील बनो। अगर कोई व्यक्ति हर बात में मजाक करता है, आपकी गंभीरता नहीं समझता, आपके राज्य दूसरों से साझा करता है, या भावनात्मक रूप से आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेना ही बेहतर है। अपने जीवन में सिर्फ उन्हीं को प्रवेश दो जो तुम्हारे मानसिक स्तर को समझते हैं और सही समय पर सही सलाह दे सकते हैं। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य का जीवन देखो। उन्होंने कभी भी किसी राजा, अमीर या प्रभावशाली व्यक्ति से मित्रता नहीं की, अगर वह मूर्ख या अयोग्य था। उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे तेजस्वी और बुद्धिमान बालक को चुना, क्योंकि वो समझते थे कि सफलता के लिए केवल ताकत नहीं बल्कि समझदारी चाहिए। अब आज के जमाने में सोचो, अगर कोई लड़का किसी ऐसे दोस्त से जुड़ा है जो हर बात पर उसे लड़ाई करने की सलाह देता है, हर छोटी बात पर गुस्सा दिलाता है या हर निर्णय को मजाक में लेता है, तो वो दोस्त नहीं, बर्बादी का टिकट है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, मूर्ख मित्र से अच्छा है कि आप अकेले चलो लेकिन सुरक्षित रहो। नीति 4, अपने शत्रु को कभी भी छोटा या कमजोर मत समझो, क्योंकि आग की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती है। इस नीति का अर्थ, इस नीति में चाणक्य हमें एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं। शत्रु चाहे जितना भी कमजोर, निरीह या छोटा क्यों न दिखे, उसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अक्सर इंसान अपने अहंकार में डूबकर सोचता है कि सामने वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह छोटा है, कमजोर है, उसके पास संसाधन नहीं है। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती बन जाती है। चाणक्य कहते हैं कि जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरी हवेली को राख कर सकती है, वैसे ही एक कमजोर दुश्मन भी अगर समय, परिस्थिति और चालाकी से काम ले तो आपको मिटा सकता है। असल युद्ध में जीतने वाला वही होता है जो सबसे पहले दुश्मन को पूरी तरह से समझता है और उसके प्रति लापरवाह नहीं होता। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपके जीवन में चाहे वह ऑफिस का कोई सहकर्मी हो, कोई ईर्ष्यालु रिश्तेदार या सोशल मीडिया पर बुराई करने वाला कोई व्यक्ति, अगर वह बार बार आपके खिलाफ काम करता है तो उसकी हरकतों को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है। चाणक्य नीति कहती है, सतर्क रहो, सजग रहो, अपने विरोधियों पर नजर रखो, उनकी ताकतों और कमजोरियों का विश्लेषण करो। अगर कोई बार बार आपके रास्ते में रुकावट डालता है तो उस पर विश्वास मत करो, भले ही वो बाहर से नम्र और शांत दिखाई दे रहा हो। आपको उनके हर कदम का मूल्यांकन करना होगा और अपनी रणनीति बनाकर चलना होगा। लापरवाही ही सबसे बड़ा शत्रु है। उदाहरण के रूप में समझिए, जब चाणक्य ने नंद वंश के मंत्री अमात्य को देखा तो वह जान गए थे
कि भले ही अमात्य एक सलाहकार है, पर वह अंदर से बहुत चालाक और खतरनाक है। अगर उन्होंने अमात्य को नजरअंदाज किया होता तो नंद वंश को गिराना असंभव होता। उन्होंने अमात्य की हर हरकत पर नजर रखी और अंत में उसी को मात देकर साम्राज्य जीत लिया। आज के दौर में सोचो, अगर आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी धीरे धीरे आपकी छवि को खराब कर रहा है और आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, ये छोटा कर्मचारी है, कुछ नहीं कर पाएगा, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। वो व्यक्ति एक दिन आपके प्रमोशन को रोक सकता है, आपकी मेहनत का श्रेय ले सकता है, या आपकी गलती को बड़ा बनाकर आपके खिलाफ माहौल बना सकता है। नीति 5, वह व्यक्ति जो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपनी सबसे बड़ी सफलता को भी खुद ही नष्ट कर देता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि क्रोध इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जो अक्सर उसके बुद्धिमत्ता और समझदारी को खत्म कर देती है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसका दिमाग तार तार हो जाता है, वह सही गलत का फर्क भूल जाता है और गलत निर्णय लेने लगता है। क्रोध में लिया गया फैसला न केवल स्वयं के लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए चाणक्य यह स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को नहीं संभाल पाता, वह चाहे कितना भी तेज और होशियार क्यों न हो, अंत में अपने ही हाथों अपनी सफलता को मिटा देता है। क्रोध एक ऐसी आग है जो मनुष्य को जलाकर राख कर देती है और फिर उस राख से कोई लाभ नहीं मिलता। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने जीवन में अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपके कदम चूमे, तो सबसे पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण सीखें। कई बार लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं, ऑफिस में सहयोगी से, परिवार में किसी के व्यवहार से, या सड़क पर किसी के बर्ताव से। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सही मार्ग वही है जहां आप स्थिति को शांतिपूर्वक समझें, भावनाओं को काबू में रखें और समस्या का समाधान सोच समझकर करें। जब आप क्रोध में निर्णय नहीं लेते तो आपकी बुद्धिमत्ता बनी रहती है। लोग आपके सामने आपकी संयम और धैर्य की कदर करते हैं। यह गुण आपके संबंधों को मजबूत करता है और अवसरों को बढ़ाता है। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने खुद अपने जीवन में क्रोध को संयमित रखा। उन्होंने कभी भी बिना सोच समझे कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कोई उनके मार्ग में बाधा बनता तो वे धैर्य से योजना बनाते और तब जाकर वार करते। आज के समय में सोचिए, अगर कोई नेता, बॉस या व्यक्ति हर छोटी बात पर गुस्सा होकर बुरा बर्ताव करता है तो वह अपने सहकर्मियों और मित्रों को खो देता है। ऐसे लोग कभी भी लंबे समय तक सफल नहीं हो पाते। एक उदाहरण के तौर पर मान लो कोई कर्मचारी ऑफिस में गुस्से में आकर बॉस से बहस करता है तो उसका प्रमोशन रुक सकता है। लेकिन अगर वह संयमित होकर अपनी बात ठीक तरीके से रखे तो सफलता उसके कदम चूमेगी। नीति 6, अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट और प्रबल बनाओ कि पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुके और कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सके। इस नीति का अर्थ चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है एक स्पष्ट और अटल लक्ष्य। जब आपका लक्ष्य साफ और मजबूत होता है, तब आप अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर कर सकते हो। कई लोग अधूरे सपने लेकर चलते हैं या बिना दिशा के भटकते हैं, जिसकी वजह से कोई भी मुश्किल उन्हें अस्थिर कर सकती है। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर पक्के और संकल्पित हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यह नीति यह भी बताती है कि लक्ष्य की स्पष्टता से मन में दृढ़ता और आत्मविश्वास आता है। जो आत्मविश्वास से भरपूर होता है वह दूसरों के दबाव में नहीं आता और भी गलत इरादों का सामना कर सकता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने जीवन में सबसे पहले अपने सपनों और मंजिलों को स्पष्ट रूप से जानो। अगर आप एक व्यवसायी हो तो अपने व्यवसाय के लक्ष्य, योजना और रणनीति पर कड़ी मेहनत करो। अगर छात्र हो तो अपनी पढ़ाई का उद्देश्य तय करो और रोज उसे याद रखो। जब कोई भी समस्या आए, चाहे लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें या असफलता के डर से तुम पीछे हटो, तब यह स्पष्ट लक्ष्य तुम्हें वापस रास्ता दिखाएगा। इस नीति को अपनाने का मतलब है कि तुम अपने सपनों के प्रति पूरी तरह समर्पित हो और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो तुम्हारे कार्यों में एकाग्रता आएगी,
और कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने अपने जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य रखा था, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन तक पहुंचाना और एक महान साम्राज्य बनाना। उन्होंने कभी अपने लक्ष्य को कमजोर या अधूरा नहीं होने दिया। उनके लक्ष्य की स्पष्टता और दृढ़ता के कारण ही वे हर तरह के षड्यंत्रों, विरोधों और मुश्किलों के बावजूद सफल हुए। आज के समय में सोचो, अगर कोई खिलाड़ी हर दिन यह सोचकर मैदान पर उतरे कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, तो वह अपनी पूरी मेहनत उसी दिशा में लगाएगा। लेकिन अगर कोई सोचता रहे कि मैं जीत नहीं सकता, तो उसका मन और शरीर दोनों कमजोर पड़ जाएंगे। नीति 7, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। समय की हानि करने वाले जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे अनमोल संसाधन है जिसे खोया नहीं जाना चाहिए। समय की कीमत समझना और उसे सही दिशा में लगाना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, वह अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण मौके गंवा देता है। ऐसे लोग अक्सर पछताते हैं कि काश मैंने वह किया होता या यह मौका नहीं खोता। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है, चाहे वह शिक्षा हो, काम हो या व्यक्तिगत विकास। समय का सही उपयोग करने से ही लक्ष्य आसानी से हासिल होते हैं, वरना समय जैसे बहता पानी हाथ से फिसल जाता है। इस नीति का संदेश साफ है कि समय का सही प्रबंधन और व्यर्थ के कामों से बचना हर सफल व्यक्ति की आदत होती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दिन को योजना बनाकर चलो। सुबह से लेकर शाम तक हर घंटे का हिसाब रखो कि तुमने क्या काम किया। सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने, अनावश्यक बहसों में पड़ने या आलस्य करने की बजाय अपने लक्ष्य के लिए काम करो। अपने कामों को प्राथमिकता दो। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य पहले करो ताकि तुम्हारा दिन फलदायक रहे। यदि तुम विद्यार्थी हो तो पढ़ाई के लिए निर्धारित समय बनाओ और उसका पालन करो। अगर नौकरी या व्यवसाय कर रहे हो तो समय प्रबंधन से काम जल्दी और बेहतर होगा। चाणक्य कहते हैं कि जो समय को मूल्य नहीं देता वह जीवन को व्यर्थ करता है। इसलिए हर पल को काम में लगाओ, क्योंकि एक बार जो समय निकल गया वह फिर कभी वापस नहीं आता। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने अपने जीवन में समय का पूरा सम्मान किया। उन्होंने सुबह से शाम तक हर पल को ज्ञान अर्जन, योजना बनाने और कार्यों में लगाया। अगर वह समय का सदुपयोग नहीं करते तो शायद मौर्य साम्राज्य की स्थापना संभव न होती। आज के जमाने में सोचो, अगर कोई छात्र रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता है जबकि दूसरा देर से उठकर आलस्य करता है, तो पहले छात्र के सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। या फिर ऑफिस में जो कर्मचारी समय पर काम करता है और अपना पूरा ध्यान देता है, वही बढ़िया पद पर पहुंचता है। नीति 8, अपने शब्दों का चयन बुद्धिमानी से करो, क्योंकि एक गलत शब्द से रिश्ते टूट सकते हैं और एक सही शब्द से दिल जीत सकते हैं। इस नीति का अर्थ, चाणक्य ने सदैव यह सिखाया कि भाषण और संवाद में बहुत ताकत होती है। आपके बोल आपके व्यक्तित्व का आईना होते हैं। यदि आप सोच समझकर और संयम से बोलेंगे तो लोग आपके विचारों को सम्मान देंगे, परंतु बिना सोचे समझे बोले गए शब्द आपके और दूसरों के बीच दूरियां पैदा कर सकते हैं। एक गलत या कठोर शब्द रिश्तों को खराब कर देता है, विश्वास को तोड़ देता है और आपके सम्मान को घटा सकता है। इसके उलट मधुर और उचित शब्द दूसरों का मन जीतते हैं, विवाद कम करते हैं और एकता बढ़ाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि शब्दों की ताकत को समझना और उनका सही उपयोग करना बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप बात करें तो पहले सोचें कि क्या बोलना आवश्यक है। क्या आपका शब्द किसी को चोट पहुंचा सकता है या क्या यह किसी परिस्थिति को सुधारने वाला है? अपनी भाषा में संयम रखें, व्यर्थ की बातों से बचें और जितना हो सके सकारात्मक और सहायक शब्दों का प्रयोग करें। किसी के साथ मतभेद होने पर भी अपने शब्दों से गरिमा बनाएं, न कि विवाद को बढ़ाएं। बातचीत में विनम्रता और समझदारी दिखाएं ताकि लोग आपकी बातों को दिल से सुनें और सम्मान दें। इस नीति को अपनाने से आप कामयाबी के साथ साथ अच्छे संबंध भी बना पाएंगे, जो जीवन में स्थायी सफलता के लिए बेहद जरूरी हैं।
उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने अक्सर अपने शिष्यों और राजाओं से कहा कि उनकी बातें समझदारी से होनी चाहिए ताकि वे किसी के मन को न दुखाएं और विरोधियों के दिल में भी सम्मान बनाएं। अगर राजा के सामने किसी मंत्री ने बिना सोचे समझे कठोर शब्द बोले होते तो उस मंत्री का स्थान नहीं बच पाता। आज के जीवन में भी देखें, ऑफिस में या परिवार में अगर आप गुस्से में आकर कठोर शब्द बोलते हैं तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से शांति से बात करेंगे तो समाधान जल्दी निकलता है। जैसे एक दोस्त के साथ छोटा विवाद होता है पर सही शब्दों से बात समझाकर दोस्ती बनी रहती है। नीति 9, अपने दोस्तों और साथियों का चुनाव बड़ी सावधानी से करो, क्योंकि एक गलत साथी तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ सकता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य का यह उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में हमारे दोस्त और साथी हमारी तरक्की या पतन दोनों में बड़ा रोल निभाते हैं। अगर आपके दोस्त या साथी अच्छे, समझदार और ईमानदार हैं तो वे आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं और संकट के समय आपके साथ होते हैं। लेकिन अगर आपके साथ गलत लोग हैं जो केवल अपने फायदे के लिए आपके पास हैं, तो वे आपकी प्रगति में बाधा डालेंगे, आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे या आपके विश्वास का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि मित्रता किसी भी काम से बड़ी पूंजी है, पर सही दोस्त चुनना उससे भी बड़ा ज्ञान है। गलत दोस्ती इंसान को गुमराह करती है, वक्त और ऊर्जा बर्बाद कराती है और अंततः नुकसान पहुंचाती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने आसपास के लोगों को अच्छी तरह परखो। कोई भी नया दोस्त बनने से पहले उसके चरित्र और विचारों को समझो। देखो कि वह व्यक्ति तुम्हें सकारात्मक दिशा में ले जा रहा है या निराशा में डाल रहा है। जो लोग तुम्हारे सपनों, लक्ष्यों और मूल्यों का सम्मान करते हैं, वही तुम्हारे असली दोस्त हैं। गलत संगत से दूर रहो, चाहे वो तुम्हारे लिए कितनी भी सहज या लाभकारी क्यों न दिखे। अपने मित्र मंडल में हमेशा अच्छे गुणों वाले लोगों को रखो जो तुम्हारे विकास में मदद करें और जरूरत पड़ने पर तुम्हारे साथ खड़े रहें। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने अपने समय में कई ऐसे लोगों को देखा जो राजा चंद्रगुप्त को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाणक्य ने हमेशा सचेत रहकर सही लोगों का चयन किया। उसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य मजबूत हुआ और चाणक्य का नाम अमर हो गया। आज भी मान लो, अगर कोई छात्र अपने असफल दोस्तों के साथ बहुत समय बिताता है तो उसकी पढ़ाई और भविष्य खराब हो सकता है। या फिर कोई कर्मचारी यदि अपने ऑफिस में नकारात्मक और धोखेबाज साथियों के साथ जुड़ा रहता है तो उसकी नौकरी और करियर पर बुरा असर पड़ सकता है। नीति 10, धैर्य वह शक्ति है जो हर संकट को पार कराती है और बिना धैर्य के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता के रास्ते पर कई बाधाएं और कठिनाइयां आती हैं। इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए सबसे जरूरी गुण है धैर्य। धैर्य का मतलब है तनाव, दबाव या असफलता के समय भी शांत और संयमित रहना। जो व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है या गुस्से में फेंक देता है, वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति को समझदारी से संभालता है, अपने प्रयासों को लगातार जारी रखता है और अंततः सफल हो जाता है। चाणक्य ने कहा है कि बिना धैर्य के कोई भी बुद्धि, शक्ति या योजना सफल नहीं हो सकती। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई मुश्किल आए तो घबराओ मत। पहले गहरी सांस लो और स्थिति का ठंडे दिमाग से विश्लेषण करो। अपने लक्ष्य को याद रखो और समझो कि असफलताएं केवल सीखने का हिस्सा हैं, हार नहीं। छोटी छोटी चुनौतियों से घबराकर रास्ता न छोड़ो, बल्कि उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाओ। काम करते समय निरंतर प्रयास करो और धैर्य के साथ हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहो। सफलता का फल समय और धैर्य की मेहनत का परिणाम होता है, इसलिए संयम न खो। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तो उन्हें कई बार विफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, धैर्य रखा और लगातार अपनी योजनाओं पर काम किया। आज की दुनिया में भी सोचो, अगर कोई बिजनेस वाला अपने पहले 3 प्रोजेक्ट फेल होने पर हार मान ले तो वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। पर जिसने धैर्य रखा
और अपनी गलतियों से सीखा, वही आगे बढ़ा। या फिर एक छात्र जो कठिन विषय पढ़ते हुए हार नहीं मानता, रोज अभ्यास करता है, आखिरकार परीक्षा में सफल होता है। नीति 11, अपने स्वाभिमान को कभी कमजोर मत होने दो, क्योंकि स्वाभिमान के बिना इंसान अधूरा है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य ने स्वाभिमान को इंसान की सबसे बड़ी ताकत माना है। स्वाभिमान मतलब अपनी योग्यता, सम्मान और आत्मसम्मान को समझना और उसे बनाए रखना। जब तक व्यक्ति अपने आप को सम्मान नहीं देगा, दूसरों से भी सम्मान की उम्मीद करना व्यर्थ है। स्वाभिमान का अर्थ यह नहीं कि हम अहंकारी बने, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद को अपनी काबिलियत और मूल्यों के अनुसार सम्मान दें। स्वाभिमान से व्यक्ति अपने निर्णयों में मजबूत होता है, दूसरों के दबाव में नहीं आता और अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलता है। चाणक्य ने कहा है कि अगर इंसान का स्वाभिमान टूट जाए तो वह दूसरों के सामने कमजोर हो जाता है और जीवन में असफल हो जाता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने आप को हमेशा सम्मान दो और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो। अगर कोई आपकी आलोचना करे तो उसे सीखने का मौका समझो, लेकिन अपनी आत्मगौरव को कभी कम मत होने दो। गलत परिस्थिति में भी अपनी मर्यादा बनाए रखो और जरूरत पड़े तो अपनी बात शांत और दृढ़ता से रखो। अक्सर लोग दबाव में आकर अपने स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं, पर चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए स्वाभिमान को न खोना सबसे जरूरी है। अपने आप को कमजोर समझने या दूसरों के आगे झुकने से बचो, क्योंकि इससे आपकी शक्ति कम हो जाती है। ध्यान रखें कि स्वाभिमान के बिना इंसान ना तो खुश रह सकता है और ना ही दूसरों के साथ सही तालमेल बना सकता है। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार खुद को अपमानित होते देखा, लेकिन उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान को कमजोर नहीं होने दिया। जब नंद वंश के शासक ने उन्हें अपमानित किया, तब भी चाणक्य ने अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान को बनाए रखा और अंततः चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर साम्राज्य की स्थापना की। आज के समय में सोचो, अगर कोई छात्र या कर्मचारी अपनी योग्यता को कम आंक कर दूसरों के सामने झुक जाता है तो वह आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो अपनी काबिलियत और स्वाभिमान पर भरोसा रखता है वह मुश्किलों का सामना कर आगे बढ़ता है। जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में किसी गलत आलोचना से घबराकर अपने काम को छोड़ दे तो वह हार गया, पर जो उस आलोचना को सुधार का मौका समझकर अपने काम में सुधार करे वही विजेता बनता है। नीति 12, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि क्रोध इंसान की बुद्धि और विवेक को खो देता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम सही सोचने और सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। क्रोध हमारे संबंधों को खराब करता है, हमें अनावश्यक विवादों में फंसा देता है और हमारे लक्ष्य से भटकाता है। कई बार लोग क्रोध में आकर अपने करीबी लोगों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, जो बाद में पछतावा बन जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। क्रोध से जितना संभव हो सके दूरी बनाओ, क्योंकि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। धैर्य और संयम से काम लेना ही जीवन में सफलता और शांति की कुंजी है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लो और सोचो कि क्रोध से तुम्हें क्या फायदा होगा। अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान, योग या कोई पसंदीदा शांति साधना अपनाओ। अपनी भावनाओं को समझो और क्रोध के पीछे छुपी असुविधा या तनाव को पहचानो। अगर किसी की बात या व्यवहार से तुम क्रोधित हो रहे हो तो पहले उसे समझने की कोशिश करो। विवाद में तुरंत कूदने के बजाय समय लेकर बात करो ताकि सही समाधान निकले। जीवन में सफलता पाने के लिए क्रोध को दोस्त नहीं, दुश्मन समझो और हमेशा संयमित रहो। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने खुद कई बार ऐसे लोगों को देखा जो क्रोध में आकर अपनी बात या निर्णय से नुकसान उठाते थे। जैसे राजा जब क्रोधित होता है तो वह जल्दबाजी में फैसले करता है जो बाद में उसके लिए भारी पड़ते हैं। एक आम जीवन की बात लें, एक छात्र जब परीक्षा में फेल हो जाता है और क्रोधित होकर पढ़ाई छोड़ देता है तो वह अपनी सफलता से दूर हो जाता है। पर अगर वह धैर्य रखकर अपने कमजोरियों पर काम करे
तो अगले बार सफलता पाना निश्चित है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि क्रोध पर नियंत्रण ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। नीति 13, सत्संग में रहो, क्योंकि अच्छे साथी तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और बुरे साथी गिरावट की ओर। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने सदैव अपने जीवन में अच्छे साथियों का महत्व बताया है। साथी वही जो तुम्हारे विकास में मदद करें, तुम्हें प्रेरित करें और सही मार्ग पर चलाएं। बुरा संगत व्यक्ति तुम्हें गलत राह दिखा सकता है, तुम्हारी सोच को नकारात्मक बना सकता है और अंततः तुम्हें नीचे गिरा सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने दोस्तों और सहकर्मियों को सोच समझ कर चुनना चाहिए। अच्छा संगत न केवल तुम्हारी खुशियों को बढ़ाता है, बल्कि तुम्हारे निर्णयों को भी बेहतर बनाता है। चाणक्य का मानना है कि इंसान वही बन जाता है जिसके संगत में वह रहता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दोस्तों और परिचितों को गहराई से समझो। देखो कि वे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं या नकारात्मक। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाता है या तुम्हें नुकसान पहुंचाता है, तो उससे दूरी बनाओ। सद्गुणों वाले लोगों के संगत में रहो जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएं और तुम्हारी मदद करें। नई जानकारियां और नई सोच पाने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कुछ सीमित विचारों तक सीमित रह जाता है। अपने परिवार, मित्रों और सहकर्मियों में से उन लोगों के साथ अधिक समय बिताओ जो तुम्हारे आत्मसम्मान, विचार और सपनों का सम्मान करते हैं। साथ ही अपने संगत में सुधार करने के लिए स्वयं भी अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने अपने गुरु द्वारा दिए गए शिक्षा को अपनाते हुए बुद्धिमान और संयमी लोगों के साथ रहना चुना। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने जीवन में बुद्धिमान और समझदार लोगों को अपने पास रखा, जिससे वह एक महान सम्राट बन पाया। आज के समय में भी अगर कोई विद्यार्थी खराब संगत में रहता है तो उसकी पढ़ाई और भविष्य दोनों प्रभावित होते हैं। पर जो विद्यार्थी अच्छे और पढ़ाई में मेहनती दोस्तों के साथ रहता है, उसकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जीवन में अच्छे साथियों का होना वैसा ही है जैसे फूलों के बीच मधुमक्खी का आना, जो सफलता और खुशी की खुशबू फैलाता है। नीति 14, अपने वक्त का सही उपयोग करो, क्योंकि समय की बर्बादी सबसे बड़ा नुकसान है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने समय को सबसे अनमोल और अमूल्य संसाधन माना है। समय की कीमत समझना और उसका सही उपयोग करना ही जीवन में सफलता और सम्मान का मूल आधार है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ करता है, वह अपने सपनों और लक्ष्यों से दूर होता जाता है। समय न कभी रुकता है, न किसी का इंतजार करता है। समय के साथ साथ जो सही दिशा में चलता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो समय को गंवाता है, वह पीछे रह जाता है। समय की बर्बादी से केवल वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी प्रभावित होता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि समय का सदुपयोग करना चाहिए और इसे किसी भी अनावश्यक काम में बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? दिन का एक निश्चित समय अपने लक्ष्यों के लिए निर्धारित करो और उस समय का पूरी निष्ठा से पालन करो। अपने काम को प्राथमिकता दो, जो जरूरी है उसे पहले करो और बेकार की बातों में समय बर्बाद मत करो। समय कीमती है, इसलिए आलस्य, टालमटोल और अनावश्यक सोशल मीडिया में समय खर्च करना छोड़ दो। अगर आप सफल होना चाहते हो तो रोजाना अपने दिनचर्या में समय प्रबंधन सीखो। छोटे छोटे कामों को टालते रहना समय की चोरी है, इसलिए समय आने पर उसे पूरा करो। अपने समय की कद्र करो, क्योंकि समय की कीमत जानने वाला ही जीवन में बड़ा बनता है। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने बचपन से ही समय का सदुपयोग करना सीखा और इसलिए वह महान गुरु और नीतिकार बन पाए। अगर कोई छात्र रोज पढ़ाई के लिए समय नहीं निकालता तो वह परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला सकता, पर जो रोज एक निश्चित समय पर मेहनत करता है वह सफल होता है। जैसे एक किसान सही समय पर बीज बोता है तो अच्छी फसल मिलती है, पर जो किसान समय गंवाता है उसका नुकसान होता है। इसी तरह जीवन में भी अगर हम समय का सही उपयोग करें तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। नीति 15, अपने शब्दों का ध्यान रखो, क्योंकि बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है।
हम जो भी बोलते हैं वह न केवल हमारे विचारों और भावनाओं को दर्शाता है, बल्कि दूसरों के मन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। बिना सोचे समझे बोले गए शब्द कभी कभी रिश्तों को तोड़ देते हैं, अपमान करते हैं और मन में चोट पहुंचाते हैं। शब्द जैसे तलवार की तरह होते हैं, अगर सही समय और सही ढंग से इस्तेमाल करो तो काम आते हैं, नहीं तो वे नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसलिए चाणक्य का उपदेश है कि अपने बोलने में संयम रखो, सोच समझकर ही बात करो और बिना जरूरत के कठोर या अप्रिय शब्दों से बचो। अपने शब्दों को सोच समझकर चुनना चाहिए ताकि वे संबंधों को मजबूत करें, न कि कमजोर। एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं आ सकते, इसलिए उन्हें हमेशा सावधानी से चुनो। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? किसी से भी बात करने से पहले अपने शब्दों को परखो। सोचो कि क्या यह बात सही और जरूरी है। गुस्से या क्रोध में आए बिना किसी को बुरा मत कहो, क्योंकि बाद में पछतावा होगा। अपनी बात को सम्मानपूर्वक और शांति से रखो, जिससे सामने वाला व्यक्ति बिना आहत हुए समझ सके। अगर कोई बात गलत हो गई या किसी को चोट पहुंची है तो माफी मांगने में संकोच मत करो, यह तुम्हारे सम्मान को बढ़ाएगा। अपने शब्दों से प्रेरणा और सकारात्मकता फैलाओ, लोगों की हिम्मत बढ़ाओ, उन्हें प्रोत्साहित करो, न कि गिराओ। यह नीति खासकर परिवार, दोस्त और कार्यस्थल में बहुत काम आती है, क्योंकि वहां गलत शब्दों से अनबन और दूरी बढ़ जाती है। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने स्वयं कई बार अपने शिष्यों और सम्राट चंद्रगुप्त को सिखाया कि बोलते समय संयम और विचार करना कितना जरूरी है। मान लीजिए, एक व्यक्ति गुस्से में अपने साथी से कुछ कठोर शब्द कह देता है, जिससे दोस्ती टूट जाती है। अगर वह शांत होकर अपनी बात कहता तो दोनों के बीच प्रेम बना रहता। आज के समय में भी ऑफिस या घर में बिना सोचे समझे कही गई बातों से विवाद हो जाता है, जो कभी कभी परिवार या नौकरी तक खत्म कर देता है। पर अगर आप अपनी बात सोच समझकर और विनम्रता से रखो तो लोग आपकी इज्जत करते हैं और भरोसा करते हैं। नीति 16, अपने क्रोध को नियंत्रित करो, क्योंकि क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है जो बुद्धि और सफलता को नष्ट कर देता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि क्रोध इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी बुद्धि बंद हो जाती है और वह सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। क्रोध में लिया गया कोई भी फैसला अक्सर गलत और हानिकारक होता है। क्रोध से रिश्ते टूटते हैं, अवसर गंवाए जाते हैं और व्यक्ति अपने गुस्से की आग में खुद जलता है। इसलिए चाणक्य ने सदैव शांत और संयमित रहने की सलाह दी है। शांत मन से काम करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है और कठिनाइयों का सामना कर पाता है। क्रोध से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि यह न केवल आपके लिए नुकसानदायक है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी घातक होता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुककर सोचो, गहरी सांस लो और स्थिति को समझो। अपने क्रोध को व्यक्त करने से पहले खुद से पूछो कि क्या इस क्रोध से समस्या का समाधान होगा या और बिगड़ेगा। अपने आप को शांत रखने के लिए योग, ध्यान या ध्यान केंद्रित करने वाले अन्य उपाय अपनाओ। दूसरों से भी सहानुभूति और समझदारी से पेश आओ, क्योंकि हर किसी की अपनी परेशानियां होती हैं। अगर कोई बात आपको गुस्सा दिलाती है तो उसे व्यक्तिगत रूप से न लो, बल्कि समस्या पर ध्यान दो। समय के साथ आप पाएंगे कि क्रोध पर नियंत्रण आपको मानसिक शांति और सफलता दोनों देगा। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार देखा कि क्रोध के कारण राजा या सैनिक बड़े निर्णयों में फेल हो जाते थे। एक बार एक नौजवान सैनिक ने क्रोध में आकर बिना सोच विचार के विरोधी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी सेना को भारी नुकसान हुआ। यदि वह शांत रहकर योजना बनाता तो जीत निश्चित थी। आज भी ऑफिस में या घर में गुस्से में कही गई बातें रिश्तों को बिगाड़ देती हैं और काम बिगाड़ देती हैं। पर जो व्यक्ति संयमित रहता है वह मुश्किल परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेकर आगे बढ़ता है। चाणक्य ने भी यही सिखाया कि क्रोध से पहले सोचो, क्योंकि क्रोध ही सबसे बड़ा दुश्मन है। नीति 17, सच्चे मित्रों का चयन समझदारी से करो, क्योंकि मित्र वही हैं जो संकट में साथ देते हैं। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं
कि मित्रता जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है, पर हर व्यक्ति को मित्र नहीं समझना चाहिए। सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में भी आपका साथ छोड़ते नहीं, आपकी मदद करते हैं और आपके भले के लिए सोचते हैं। गलत लोगों को मित्र बनाना आपके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि वे आपके खिलाफ जाकर आपके जीवन को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मित्रता के चुनाव में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। चाणक्य का उपदेश है कि मित्रों के चरित्र, उनकी नीयत और व्यवहार को अच्छी तरह जांच लो। जो केवल फायदे के लिए आपके साथ हैं, वे सच्चे मित्र नहीं बल्कि स्वार्थी साथी होते हैं। सच्चे मित्र आपके विकास के साथी होते हैं। वे आपको सच बताते हैं और कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दोस्तों के गुण और उनके व्यवहार पर ध्यान दो। देखो कि वे आपके लिए कितने ईमानदार, विश्वसनीय और मददगार हैं। अपने मित्रों के साथ समय बिताओ, लेकिन साथ ही उनकी सच्चाई पर भी नजर रखो। अगर कोई दोस्त बार बार आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है या आपके नुकसान में खुशी मनाता है, तो उससे दूरी बनाओ। सच्चे मित्र चुनो जो आपको प्रेरित करें, आपकी सफलता में खुश हों और कठिनाइयों में आपका सहारा बने। जीवन में ऐसे मित्र बनाओ जो आपके विचारों और मूल्यों को समझें और उनका सम्मान करें। मित्रता एक अनमोल रिश्ता है। इसे समझदारी से निभाना चाहिए ताकि आप जीवन के हर उतार चढ़ाव में अकेले न पड़ो। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने राजा चंद्रगुप्त को सिखाया कि उनके साथ वही लोग रहने चाहिए जो उनके हित में सोचें, न कि केवल अपना फायदा देखें। एक बार एक व्यक्ति ने अपने स्वार्थी मित्रों की वजह से अपना सारा धन और सम्मान खो दिया, क्योंकि वे कठिन समय में उसका साथ छोड़ गए। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने सच्चे मित्रों के साथ खड़ा रहा, उसने हर समस्या का सामना किया और सफलता पाई। आज भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत दोस्त आपकी जिंदगी बिगाड़ सकते हैं, लेकिन सही दोस्त आपके लिए स्वर्ग के समान होते हैं। यह नीति हमें याद दिलाती है कि मित्रता में गुणवत्ता मात्रा से बढ़कर होती है। नीति 18, अपने शत्रुओं को हल्के में मत लो, क्योंकि वे तुम्हारे पतन का कारण बन सकते हैं। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने कहा है कि शत्रुता को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपके शत्रु आपकी कमजोरी, अवसर और व्यवहार को बारीकी से देखते हैं और उसी हिसाब से आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने विरोधियों को कम आंकता है, वह अक्सर उनकी चालों का शिकार हो जाता है। शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और आपकी सफलता को रोकने के लिए हर संभव उपाय करते हैं। इसलिए शत्रुओं के प्रति सावधान रहना और उनकी हर चाल पर नजर रखना आवश्यक है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने शत्रुओं की ताकत और उनकी रणनीतियों को समझना चाहिए, ताकि हम उनसे सुरक्षित रह सकें और उनसे आगे बढ़ सकें। शत्रुता के प्रति जागरूक और सतर्क व्यक्ति ही अपनी सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित कर सकता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को अच्छी तरह समझो। जो लोग आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं या आपके खिलाफ साजिश करते हैं, उन्हें पहचानो, उनकी हर चाल पर ध्यान दो और उनसे निपटने के लिए रणनीति बनाओ। अपने कमजोर पक्षों को पहचानो और उन्हें मजबूत करने की कोशिश करो, ताकि शत्रु उनसे लाभ न उठा सके। साथ ही अपने आप को व्यस्त रखो और सकारात्मक कार्यों में लगे रहो, ताकि नकारात्मक ऊर्जा से बचा जा सके। जब भी शक हो, सतर्क रहो, लेकिन पागलपन या डर में न रहो। शत्रुओं के प्रति समझदारी और धैर्य से काम लेना ही बुद्धिमानी है। अपनी सुरक्षा और सफलता के लिए आवश्यक हो तो विरोधियों से दूरी बनाओ या अपने हित में उन्हें दोस्त बनाओ। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने राजा चंद्रगुप्त को सिखाया कि उनके कई दुश्मन थे, लेकिन उन्होंने उन्हें हल्के में नहीं लिया। राजा चंद्रगुप्त ने अपनी सुरक्षा के लिए पूरी सावधानी बरती और हर खतरे से निपटने की योजना बनाई। यदि वह अपने शत्रुओं को कम आंकते तो शायद उनकी सत्ता टिक नहीं पाती। आधुनिक जीवन में भी कई बार ऑफिस में या परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो आपकी प्रगति से जलते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप उन्हें नजरअंदाज कर देंगे तो वे आपको पीछे धकेल देंगे, लेकिन यदि आप समझदारी से काम लें तो उनसे भी ऊपर उठ सकते हैं।
इस नीति का पालन करके आप जीवन में मजबूत और सुरक्षित बन सकते हैं। नीति 19। धन को सम्मान से अधिक महत्व न दो, क्योंकि असली शक्ति मन की शांति और बुद्धि में होती है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि धन जरूर जरूरी है, परंतु धन ही सब कुछ नहीं होता। धन के पीछे भागते भागते इंसान अपनी आत्मा की शांति और बुद्धिमत्ता को खो देता है। धन से यदि सम्मान, सच्चाई और आत्मसम्मान खत्म हो जाए तो वह धन किसी काम का नहीं रह जाता। असली शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो मानसिक शांति और समझदारी से जीवन जीता है। चाणक्य ने बताया है कि धन बिना बुद्धि के अंधकार है और बुद्धि बिना शांति के अधूरी। इसलिए धन को हमेशा समझदारी से उपयोग करो और इसे अपने जीवन का केंद्र न बनाओ। धन के पीछे पागलपन आपको नकारात्मकता में डाल सकता है और आपके रिश्ते, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को खराब कर सकता है। धन का सही उपयोग वह है जो आपको खुशी, सुकून और आगे बढ़ने का अवसर दे। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने जीवन में धन को एक साधन के रूप में समझो, उद्देश्य नहीं। धन कमाने की कोशिश करो, लेकिन अपनी नैतिकता, रिश्तों और स्वास्थ्य को कभी पीछे मत छोड़ो। धन के लिए झूठ, चोरी या गलत रास्ते अपनाना कभी बुद्धिमानी नहीं होती। अपने दिमाग और मन को शांत रखने के लिए योग, ध्यान या आत्मचिंतन का सहारा लो। जब भी कोई बड़ा निर्णय लो तो केवल धन के कारण नहीं, बल्कि पूरे संदर्भ और सही सोच से निर्णय करो। धन की चिंता के बजाय अपने कौशल, ज्ञान और व्यवहार को मजबूत करो, क्योंकि यही स्थायी सफलता के आधार हैं। धन की भूख को नियंत्रण में रखना सीखो, ताकि वह आपकी सोच और जीवन शैली पर हावी न हो पाए। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने राजा चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजा का असली साम्राज्य उसकी बुद्धि और नीति होती है, न कि केवल धन। एक बार एक अमीर व्यक्ति ने धन के कारण अपने परिवार और दोस्तों को खो दिया, क्योंकि वह धन के पीछे इतना अंधा हो गया था कि उसने अपने नैतिक मूल्यों को ठुकरा दिया। पर एक और व्यक्ति जो गरीब था लेकिन संयमित, शांत और बुद्धिमान था, उसने जीवन में बड़ी सफलता पाई। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो धन के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन उनकी मानसिक शांति छिन जाती है, जबकि कुछ संतुष्ट और समझदार लोग जीवन में सच्ची खुशी पाते हैं। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि धन महत्वपूर्ण है, पर उसकी बजाय मन की शांति और बुद्धि को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। नीति 20। अपनी बुद्धि और समय का सदुपयोग करो, क्योंकि ये दोनों ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में बुद्धि और समय सबसे अनमोल संसाधन है। यदि आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हो और समय को व्यर्थ नहीं गंवाते, तो सफलता आपके कदम चूमती है। लेकिन यदि आप समय की कद्र नहीं करते और अपनी समझदारी का सही उपयोग नहीं करते, तो जीवन में असफलता और परेशानी आपके पीछे पड़ जाती है। बुद्धि का मतलब केवल ज्ञान नहीं, बल्कि उस ज्ञान को व्यवहार में लाने की क्षमता भी है। और समय, जो कभी वापस नहीं आता, उसका सही प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को जागृत रखता है और समय का सम्मान करता है, वही जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करता है। समय के साथ बुद्धि का उचित मेल ही जीवन को सार्थक बनाता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? सबसे पहले अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो। हर दिन के लिए योजना बनाओ कि क्या करना है और कब करना है। समय का सदुपयोग करो, बर्बाद मत करो। जब भी कोई काम करो, सोच समझकर और पूरी लगन से करो। बुद्धि का मतलब है सही निर्णय लेना, सही समय पर सही काम करना। गलत फैसले और आलस्य आपको पीछे छोड़ देंगे। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो, पढ़ाई करो, सीखते रहो और अनुभव से सीखो। अपने अनुभवों से सीखकर भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाओ। समय और बुद्धि को बर्बाद करने वाले कामों से दूर रहो, जैसे निरर्थक बहसें, आलस्य, बेकार का सोशल मीडिया। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओ। यदि आप इन बातों का पालन करोगे तो जीवन में सफलता आपके पास खुद आएगी। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने राजा चंद्रगुप्त को समय के महत्व को समझाया और कहा कि एक राजा का सबसे बड़ा संसाधन उसका समय और उसकी सोच है। यदि राजा अपने समय और बुद्धि का सदुपयोग नहीं करता, तो उसके राज्य का पतन निश्चित है। आज भी जो लोग समय और बुद्धि का सही उपयोग करते हैं, वे अपने करियर, व्यवसाय या जीवन में सफल होते हैं। एक छात्र
जो समय का सदुपयोग करके पढ़ाई करता है वह परीक्षा में सफल होता है, जबकि जो आलस्य करता है वह पीछे रह जाता है। ऐसे ही कार्यक्षेत्र में भी जो कर्मचारी समय और बुद्धि का सदुपयोग करता है वह जल्दी पदोन्नति पाता है। इस नीति को अपनाकर आप भी जीवन में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हो। नीति 21। सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में भी साथ खड़े रहें, बाकी तो बस परिचित होते हैं। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने मित्रता की महत्ता को बहुत गहराई से समझाया है। सच्चे मित्र वे होते हैं जो आपकी सफलता में खुश होते हैं और आपकी समस्याओं में आपके साथ होते हैं। वे आपके दुख सुख, कठिनाइयों और संघर्षों में आपका सहारा बनते हैं। लेकिन चाणक्य यह भी बताते हैं कि हर जो इंसान आपके आसपास होता है वह आपका मित्र नहीं होता। कई बार वे केवल परिचित या स्वार्थी होते हैं। जब आप ठीक ठाक होते हो तब बहुत से लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त आने पर वही लोग आपके पीछे हट जाते हैं। इसलिए मित्रों को पहचानना बहुत जरूरी है। सच्चे मित्र आपकी कमजोरियों को समझते हैं, आपकी गलतियों पर सुधार करते हैं और आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। चाणक्य का कहना है कि जीवन में ऐसे मित्र बनाओ जो आपकी आत्मा के सच्चे साथी हों, न कि केवल नाम के लिए मित्र। सच्चे मित्रों से ही मन की शांति, सहयोग और सही मार्गदर्शन मिलता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने मित्रों को अच्छी तरह परखो। किसी भी मुश्किल घड़ी में उनके व्यवहार को समझो। जिन मित्रों ने आपके साथ बुरा वक्त भी बिताया है उन्हें अपने सच्चे मित्र मानो। उनके साथ ईमानदारी और अपनत्व बढ़ाओ। जो दोस्त केवल फायदे के लिए आपके साथ हैं उनसे दूरी बनाओ। अपने मित्रों के लिए भी हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मित्रता दो तरफा रास्ता है। जितना आप देते हो उतना ही पाओगे। साथ ही नए रिश्ते बनाते समय सतर्क रहो कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं। सच्चे मित्रों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन उनकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। उनसे सीखो और उनके साथ अपने जीवन के सुख दुख बांटो। सच्चे मित्र आपकी ताकत बनते हैं, इसलिए उनकी कद्र करो। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने राजा चंद्रगुप्त के जीवन में अपने गुरु और सलाहकार के रूप में स्वयं को साबित किया, जो न केवल सुख के समय बल्कि संकट के समय भी साथ खड़ा रहा। आधुनिक जीवन में भी आपको कई लोग दोस्त कहते हैं, पर जब आपको असली मदद की जरूरत होती है तो सिर्फ कुछ ही लोग साथ रहते हैं। मान लो कि किसी ने काम में असफलता पाई। ऐसे समय में जो लोग उससे दूर हो जाएं, वे परिचित हैं, लेकिन जो उस व्यक्ति की हिम्मत बढ़ाएं और उसके साथ रहें, वही सच्चे मित्र हैं। इस नीति को अपनाकर आप जीवन में सच्चे और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं, जो आपको हर परिस्थिति में सहारा देंगे। नीति 22। अपने स्वभाव और व्यक्तित्व को सदा नियंत्रित रखो, क्योंकि असली शक्ति आत्मनियंत्रण में होती है। इस नीति का अर्थ चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मनियंत्रण है। यदि आप अपने मन, भावनाओं और स्वभाव को नियंत्रित रखो तो कोई भी बाहरी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुस्सा, लालच, ईर्ष्या और अहंकार जैसे नकारात्मक भावनाएं आपके व्यक्तित्व को कमजोर कर देती हैं। जब आप इन भावनाओं पर काबू पाते हो तब आपकी सोच साफ और निर्णय बेहतर होते हैं। आत्मनियंत्रण से न केवल आपका व्यक्तित्व मजबूत होता है, बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपकी इज्जत करते हैं। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वह असली विजेता होता है। स्वभाव में संयम का मतलब है कि आप परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने अंदर की स्थिरता बनाए रखो। जब आप भावनाओं पर काबू पा लेते हो तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने क्रोध और लालच को पहचानो और उसे बढ़ने से पहले रोकना सीखो। जब भी आपको गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लो और सोचो। ध्यान, योग या किसी भी प्रकार की मानसिक शांति की तकनीक अपनाओ जिससे मन शांत रहे। अपने स्वभाव को सुधारने के लिए खुद को नियमबद्ध करो, जैसे समय पर सोना, सकारात्मक सोच रखना और नकारात्मक सोच से दूर रहना। अपने आप को किसी भी परिस्थिति में संयमित रखने की आदत डालो। इससे आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक आदर्श बनोगे।
जो आपकी सलाह और निर्णय पर भरोसा करेंगे। जब आप अपने स्वभाव को नियंत्रित करते हो तो लोग आपकी बात मानते हैं और आपकी इज्जत बढ़ती है। आत्मनियंत्रण आपको कई बार जोखिम से बचाता है और सही दिशा में ले जाता है। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने स्वयं अपने जीवन में कई बार परिस्थितियों को शांतिपूर्वक और संयमित ढंग से संभाला। राजा चंद्रगुप्त के लिए उन्होंने न केवल नीति बनाई बल्कि अपने क्रोध और अहंकार को भी नियंत्रण में रखा। आधुनिक जीवन में एक ऑफिस में गुस्से में आकर निर्णय लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है जो आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। मान लीजिए कि आपकी टीम ने कोई गलती की। अगर आप संयम से काम लेते हो तो आप उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हो और सुधार करवा पाते हो। परंतु यदि आप क्रोधित होकर निर्णय लेते हो तो टीम का मनोबल गिरता है और परिणाम खराब होते हैं। इसलिए आत्मनियंत्रण को जीवन में सर्वोच्च स्थान दो और अपने स्वभाव को सुधार कर जीवन सफल बनाओ। नीति 23। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य के अनुसार समय सबसे बड़ा धन है। समय के सम्मान का मतलब है कि आप अपने हर पल को सही और उपयोगी तरीके से बिताएं। जो लोग समय की कद्र करते हैं वे कभी पीछे नहीं रहते। वे जानते हैं कि समय को गंवाना या व्यर्थ की चीजों में लगाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। चाणक्य कहते हैं कि समय न तो रुका है, न रुकेगा और न ही कोई इसे वापस ला सकता है। इसलिए जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है और उसे सही दिशा में लगाता है वही जीवन में प्रगति करता है। समय की कीमत समझना आपको आलस्य, विलंब और निष्क्रियता से बचाता है। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं और सफलता से दूर हो जाते हैं। सफलता का रास्ता हमेशा समय की पाबंदी और अनुशासन से होकर गुजरता है। इस नीति का गहरा अर्थ यह भी है कि आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी और समय को उसी अनुसार नियोजित करना होगा। चाणक्य ने समय का सम्मान करने वाले लोगों को ही बुद्धिमान और विजेता माना है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दिन का एक सटीक टाइम टेबल बनाओ और उसकी कड़ाई से पालना करो। जितना हो सके काम को टालने या कल पर छोड़ने की आदत से बचो। हर दिन के लिए लक्ष्य निर्धारित करो और उसे पूरा करने की कोशिश करो। समय के सही उपयोग के लिए अपने मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य व्यर्थ की चीजों से दूरी बनाओ। काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक जरूर लो, लेकिन उनका सही उपयोग करो। अगर कोई काम जरूरी नहीं है तो उसे टालने के बजाय उस पर विचार करो कि क्या वह आपके लक्ष्यों में मदद करेगा या नहीं। समय के महत्व को समझकर आप अपनी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता दोनों बढ़ा सकते हो। याद रखो, जो लोग समय की कीमत नहीं समझते वे हमेशा जीवन में संघर्ष करते हैं। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने अपने गुरु के प्रति अपनी जिम्मेदारी और अध्ययन के लिए समय का पूरा सम्मान किया। उन्होंने बिना विलंब के हर काम को समय पर किया, जिससे वे महान शिक्षक और रणनीतिकार बने। आज के समय में सोचो कि अगर कोई छात्र पढ़ाई में अपना समय खराब करता है तो वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। वैसे ही अगर कोई कर्मचारी काम के समय सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताता है तो उसका प्रोफेशनल ग्रोथ रुक जाता है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि समय को व्यर्थ न गवाओ, बल्कि उसे अपने सफलता के लिए हथियार बनाओ। समय का सम्मान करने से न केवल आपकी छवि बेहतर बनती है, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता और सफलता भी आती है। नीति 24। अपने मित्रों का चुनाव सोच समझकर करो, क्योंकि असली मित्र संकट के समय पहचाने जाते हैं। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में मित्रता एक ऐसा संबंध है जो हमें शक्ति, सुरक्षा और साहस देता है। परंतु हर कोई मित्र सही नहीं होता। जो व्यक्ति केवल सुख के समय साथ हो वह सच्चा मित्र नहीं कहलाता। सच्चा मित्र वह होता है जो संकट, परेशानी और कठिनाई के समय आपके साथ खड़ा रहे। इसीलिए मित्रों का चुनाव बड़ी समझदारी से करना चाहिए। चाणक्य ने यह भी बताया कि गलत दोस्त आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, इसीलिए सावधानी जरूरी है। अच्छे मित्र आपको प्रेरित करते हैं, आपके अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को समझते हैं और आपकी तरक्की में मदद करते हैं। गलत या बेईमान दोस्त आपके समय, ऊर्जा और संसाधनों को खराब कर देते हैं। इस नीति का मतलब यह भी है
कि दोस्ती में अंधविश्वास या जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मित्रता को परखने के लिए समय और परिस्थिति की परीक्षा लेना जरूरी है। चाणक्य के अनुसार मित्रता और शत्रुता की पहचान संकट की घड़ी में होती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दोस्तों का मूल्यांकन करें कि वे आपके अच्छे समय में साथ हैं या बुरे समय में भी। जो मित्र मुश्किल में आपका सहारा बने, उनसे रिश्ता और गहरा करो। जो मित्र सिर्फ फायदा उठाने के लिए आपके पास आते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। मित्रता में ईमानदारी और पारदर्शिता बहुत जरूरी है, इसलिए किसी भी संदेह को जल्द साफ करें। समय समय पर अपने मित्रों के चरित्र और व्यवहार को देखें, ताकि आप समझ सकें वे आपके लिए सही हैं या नहीं। अपने मित्रों के साथ अपने लक्ष्य और सपनों को साझा करें, ताकि वे आपकी सहायता कर सकें। गलत मित्रता से बचकर अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। ध्यान रखें कि आपका व्यक्तित्व और सफलता आपके मित्रों से भी प्रभावित होती है, इसलिए मित्रों का चयन सोच समझकर और समझदारी से करें। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने अपने जीवन में सुशासन के लिए उचित लोगों का चयन किया। राजा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी केवल वे लोग जुड़े जिन्होंने संकट के समय साथ दिया। आधुनिक जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति किसी दोस्त की मदद न मिले जब वह मुश्किल में हो, तो वह दोस्त असली नहीं होता। मान लो कोई दोस्त केवल पार्टी और मौज मस्ती में साथ हो, लेकिन जब आपको नौकरी या किसी समस्या में मदद चाहिए तो वह गायब हो जाता है। ऐसे दोस्त आपकी तरक्की में बाधा बन सकते हैं। इसलिए अपनी मित्रता की परख करो और अपने लिए सही, मजबूत और ईमानदार मित्र बनाओ। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि मित्रता सिर्फ खुशियों की साझेदारी नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी साथ देने का नाम है। नीति 25, अपने क्रोध को नियंत्रित करना ही सच्ची शक्ति है, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति स्वयं अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि क्रोध एक ऐसा जहर है जो न केवल हमारे मन को अंधा कर देता है, बल्कि हमारे निर्णयों को भी गलत दिशा में ले जाता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी बुद्धि और विवेक कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में हम जल्दी जल्दी गलत फैसले ले लेते हैं, जो बाद में हमें पछतावा दिलाते हैं। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य के अनुसार सच्ची ताकत वह नहीं जो बाहर से दिखती है, बल्कि वह है जो अंदर से आती है, यानी अपने मन और भावनाओं पर काबू पाना। क्रोध में गुम होकर हम अपने रिश्तों, कार्यक्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस नीति का गहरा अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही कठिन परिस्थितियों में भी शांतिपूर्ण और समझदारी से काम करता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वह हमेशा सोच समझकर कदम उठाता है। चाणक्य ने इसे बुद्धिमानी की निशानी माना है कि क्रोध को नियंत्रण में रखना ही जीवन में स्थिरता और सफलता का मूल मंत्र है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय गहरी सांस लें और कुछ समय खुद को शांत करने दें। समझिए कि क्रोध से आप केवल खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरों को नहीं। अपने मन को सकारात्मक और शांतिपूर्ण विचारों से भरें। तनाव और गुस्से को कम करने के लिए योग, ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें। बड़ी सोच और समझदारी से विवादों को सुलझाने की कोशिश करें। किसी भी परिस्थिति में तर्क और विवेक का इस्तेमाल करें, न कि भावनात्मक निर्णय। जब आप क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो लोग आपके प्रति सम्मान और विश्वास करते हैं। यह आपकी आंतरिक शक्ति को दर्शाता है और आपको असली विजेता बनाता है। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार क्रोध को काबू में रखा और सोच समझकर रणनीति बनाई। उनका क्रोध उनके लिए कभी बाधा नहीं बना, बल्कि वे हमेशा संयमित रहे। अगर आज किसी ऑफिस में बॉस क्रोध में आकर कर्मचारियों को डांटता है, तो वह माहौल खराब करता है और कर्मचारियों की उत्पादकता घटती है। वहीं जो नेता क्रोध को नियंत्रित करके शांति से समस्या का समाधान करता है, वह टीम को मजबूत बनाता है। आपका एक छोटा सा गुस्सा बड़ा नुकसान कर सकता है, इसलिए इसे नियंत्रित करना सीखिए। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है
कि क्रोध पर विजय पाना ही सच्ची विजय है। नीति 26, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि बोली हुई बात कभी वापस नहीं आती। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी बोली है। जो कुछ हम बोलते हैं वह हमारे व्यक्तित्व और हमारे चरित्र का आईना होता है, परंतु जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तो अक्सर हमारे शब्द हमारे लिए समस्या बन जाते हैं। बिना विचार के कही गई बातें रिश्तों को तोड़ सकती हैं, विश्वास को खत्म कर सकती हैं और हमारे लिए नई मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं। इसलिए अपनी भाषा और शब्दों को नियंत्रण में रखना बेहद जरूरी है। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपनी बातों को संयमित रखता है वही बुद्धिमान कहलाता है। इस नीति का मतलब यह भी है कि क्रोध, घृणा या अहंकार में बोले गए शब्द बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे शब्दों को हम कभी वापस नहीं ले सकते, इसलिए बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। शांतिपूर्ण, सम्मानजनक और समझदारी से बोले गए शब्द रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, जबकि असावधान शब्दों से दूरी और दुश्मनी बढ़ती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कुछ बोलने का मन करे, खासकर विवाद या गुस्से के समय, तो पहले गहरी सांस लें। सोचिए कि क्या आपकी कही हुई बात से सामने वाले को चोट पहुंचेगी या रिश्ता टूटेगा। अगर हां, तो बेहतर है कुछ देर रुक जाएं और सोच समझकर बात करें। सकारात्मक और सहयोगी भाषा का इस्तेमाल करें, जिससे लोग आपके विचार समझें और सम्मान दें। अगर किसी ने आपको नाराज किया है तो तर्क से जवाब दें, अपशब्दों से नहीं। अपने शब्दों को सदैव मृदु और प्रभावशाली बनाए रखें, क्योंकि इससे आपका व्यक्तित्व निखरता है। व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में यह नीति आपकी सफलता की नींव साबित होगी। चाणक्य कहते हैं, अच्छे शब्द जैसे मधुर अमृत होते हैं जो सभी के मन को छू जाते हैं। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य के समय भी कई बार राजनीतिक और सामाजिक विवाद होते थे, लेकिन चाणक्य हमेशा सोच समझकर बोलते थे और अपने शब्दों से शांति और समाधान लाते थे। वहीं आज के समय में सोचो, अगर कोई दोस्त या सहकर्मी बिना सोचे समझे बात कर दे तो रिश्ता खराब हो सकता है। एक छोटे से झगड़े में अगर कोई गुस्से में अपशब्द बोल दे तो दोस्ती खत्म हो सकती है। पर जो व्यक्ति संयमित बोलता है वह हर स्थिति को संभाल लेता है। मसलन, अगर बॉस गुस्से में है तो शांति से जवाब देना बेहतर होता है बजाय बहस करने के। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना ही जीवन में स्थिरता, सम्मान और सफलता का मूल मंत्र। नीति 27, साथी चुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत साथी इंसान की प्रगति का सबसे बड़ा बाधक होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि इंसान अपने साथियों के प्रभाव से बनता या बिगड़ता है। अगर आपके साथी अच्छे, समझदार और ईमानदार हैं तो आपकी सफलता के रास्ते आसान हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके साथी फरेबी, धोखेबाज या आलसी हों तो वे आपके जीवन में समस्याएं पैदा करेंगे। यह नीति हमें समझाती है कि जीवन में साथी चुनते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। गलत साथी आपके मन, सोच और कर्मों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जो आपकी बुद्धिमत्ता और प्रगति को रोकते हैं। चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति के विचार, कार्य और संस्कार उसके साथियों से प्रभावित होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। इस नीति का मतलब यह भी है कि अज्ञानता और बुरी संगत से बचना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति अपनी संगत से समझदारी और सद्भावना सीखता है वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दोस्तों, सहकर्मियों और परिचितों को ध्यान से चुनें, जिनके विचार सकारात्मक हों, जो मेहनती और ईमानदार हों। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं। अगर कोई साथी बार बार आपको गलत रास्ते पर ले जाता है या आपको गिराता है तो उससे दूरी बना लें। साथियों की संगत आपके लक्ष्य को निर्धारित करती है, इसलिए बुरी संगत से बचें। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको प्रेरित करें, आपके अच्छे गुणों को बढ़ावा दें और आपको बेहतर इंसान बनाएं। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आपके सफल और खुशहाल साथी ही आपकी सफलता के मुख्य कारण हैं। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि सही साथी चुनना जीवन का सबसे बड़ा निवेश है, जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। उदाहरण के रूप में समझिए,
चाणक्य ने भी अपने जीवन में सही गुरु और सलाहकार चुने जो उन्हें महान बनाया। अगर आज किसी विद्यार्थी का दोस्त पढ़ाई में आलसी और नकारात्मक सोच वाला है तो वह भी गिरावट की ओर जाएगा। वहीं अगर उसके दोस्त मेहनती और लक्ष्यनिष्ठ हैं तो उसका मन भी सीखने और सफल होने में लगेगा। माना कि एक कर्मचारी का साथी ऑफिस में बार बार काम से बचता है और अफवाहें फैलाता है तो उसका भी काम और सम्मान घटेगा। लेकिन अगर उसके साथी ईमानदार और मेहनती हैं तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ती है। चाणक्य की यह नीति बताती है कि साथी जीवन की डोर को मजबूत या कमजोर कर देते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपने साथियों को चुनो और बुरी संगत से बचो। नीति 28, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करो क्योंकि अधिशयता भी विनाश का कारण बनती है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि संसाधन चाहे धन हो, समय हो या मनोबल, इन्हें समझदारी से और सीमितता के साथ उपयोग करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा उपयोग या अधिशयता कभी कभी नुकसानदायक हो जाती है। उदाहरण के लिए अत्यधिक खर्च करने से व्यक्ति कर्ज में डूब सकता है। बिना योजना के समय बिताने से लक्ष्य खो सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपने संसाधनों को संयमित और सोच समझकर खर्च करता है वह स्थिर और सफल होता है। यह नीति हमें सिखाती है कि संसाधनों की बर्बादी से बचना चाहिए और प्रत्येक चीज का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। संसाधनों की कमी से ज्यादा खतरनाक है उनकी बेवजह बर्बादी। अधिकता में मोह जाल सा होता है जो इंसान को व्यर्थ की चीजों में उलझा देता है और असली लक्ष्य से भटकाता है। चाणक्य कहते हैं कि विवेक और संयम से ही कोई व्यक्ति स्थायी समृद्धि पा सकता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप धन, समय या अपनी ऊर्जा का उपयोग करें तो पहले सोचें कि इसका सबसे अच्छा और लाभकारी उपयोग क्या होगा। बिना योजना खर्च करना या बिना सोचे समझे समय व्यर्थ गंवाना भविष्य में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपने दैनिक कार्यों को प्राथमिकता दें और अनावश्यक कामों से बचें। धन की बचत करें और समझदारी से निवेश करें ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। अपने आप को हर चीज में सीमित करें, खाने, खर्च, मनोरंजन और यहां तक कि अपने कार्यों में भी। जब आप सीमित संसाधनों को सही दिशा में लगाएंगे तो सफलता स्वतः आपके कदम चूमेगी। चाणक्य का यह उपदेश आपको याद दिलाता है कि अधिशयता विनाश की जड़ होती है, इसलिए संतुलन बनाकर चलना ही बुद्धिमानी है। उदाहरण के रूप में समझिए, चाणक्य ने अपने राज्य की निधि को बहुत सोच समझकर खर्च किया ताकि राज्य की समृद्धि बनी रहे। अगर आज कोई व्यापारी बिना योजना के धन खर्च करता है तो वह जल्दी घाटे में चला जाता है, या फिर कोई विद्यार्थी समय की बर्बादी करता है तो उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। माना कि एक युवा रोजाना अनावश्यक खर्च करता है और बिना बचत के जीता है तो मुश्किल समय में वह कमजोर पड़ सकता है। वहीं जो व्यक्ति अपने धन, समय और ऊर्जा को सोच समझकर उपयोग करता है वह हमेशा सुरक्षित और सफल रहता है। चाणक्य की यह नीति बताती है कि संसाधनों का संयमित और विवेकपूर्ण उपयोग ही आपको बर्बादी से बचाता है और सफलता की ओर ले जाता है। नीति 29, धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है जो समय के साथ सभी कठिनाइयों को पार करवा देता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण धैर्य है। धैर्य वह शक्ति है जो इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रखती है। जब कोई व्यक्ति जल्दबाजी करता है या अपने गुस्से और असहिष्णुता में काम लेता है तो वह अक्सर गलत निर्णय ले बैठता है। धैर्य से काम लेने वाला व्यक्ति सोच समझकर फैसले करता है और उसका मन हमेशा स्थिति को समझने और सुधारने पर केंद्रित रहता है। चाणक्य के अनुसार धैर्य रखना ही असली बुद्धिमानी है क्योंकि यह हमें विपत्तियों में भी सही रास्ता दिखाता है। यह नीति हमें समझाती है कि कोई भी बड़ा कार्य, बड़ी सफलता या स्थायी परिणाम तुरंत नहीं मिलते। समय के साथ धैर्यपूर्वक मेहनत करते रहने से ही मनुष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह न केवल अपने उद्देश्य से भटक जाता है बल्कि अपने संबंधों और आत्मसम्मान को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि धैर्य का अभ्यास जीवन में अत्यंत आवश्यक है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं?
जब भी आपको कठिनाई या असफलता मिले तो घबराएं नहीं। धीरे धीरे सोचें, स्थिति का विश्लेषण करें और धैर्य के साथ समस्या का समाधान खोजें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, खासकर गुस्सा और अधीरता पर। यदि कोई काम तुरंत सफल नहीं हो रहा तो निराश न हो, बल्कि लगन और धैर्य से उसे पूरा करने का प्रयास करें। धैर्य से काम लेने वाले लोग दूसरों के भरोसेमंद बनते हैं और उनके निर्णयों का सम्मान किया जाता है। जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि यही आपको अंततः जीत की ओर ले जाता है। चाणक्य ने खुद भी अपने राजनीतिक संघर्षों और शिक्षा के दौरान धैर्य दिखाया, जिससे वे महान बने। उदाहरण के रूप में समझिए, मान लीजिए एक विद्यार्थी पढ़ाई में असफल हो जाता है। यदि वह धैर्य खो देता है और निराश होकर पढ़ाई छोड़ देता है तो उसका भविष्य अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य रखकर मेहनत करता रहे तो धीरे धीरे वह बेहतर परिणाम पाने लगेगा। चाणक्य ने भी अपने संघर्षों में धैर्य दिखाया। जब वे राजा चंद्रगुप्त के गुरु बने और अनेक चुनौतियों को पार किया। यदि वे जल्दी हार मान लेते तो भारत में उनकी नीति और ज्ञान की अमर छाप नहीं पड़ती। इसी तरह यदि कोई व्यवसायी विपरीत समय में धैर्य नहीं रखता तो उसका व्यापार जल्दी ठप हो सकता है, पर जो धैर्य रखता है वह अंततः सफल होता है। नीति 30, संबंधों में सतर्क रहो, क्योंकि हर कोई तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं होता। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हर रिश्ता या हर व्यक्ति आपका सच्चा दोस्त या समर्थक नहीं होता। बहुत बार लोग अपने स्वार्थ के लिए संबंध बनाते हैं और जब उन्हें फायदा न हो तो वे पीछे हट जाते हैं या आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए चाणक्य ने यह सिखाया कि संबंधों में हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी पर भी बिना जांच परख के पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। यह नीति हमें सचेत करती है कि हमारे आसपास के लोग, चाहे परिवार के हों या दोस्त, हमेशा हमारे हित में काम नहीं करते। अगर हम अपनी आंखें बंद करके या दिल खोलकर हर किसी पर भरोसा कर लेंगे तो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाया जा सकता है। चाणक्य ने कहा कि समझदार व्यक्ति वही है जो अपने संबंधों को समझदारी से संभाले, सतर्क रहे और जरूरत पड़ने पर अपने हित की रक्षा करे। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि भरोसा देना और लेना बहुत सूझबूझ से करना चाहिए, क्योंकि विश्वास टूटने पर रिश्ते भी टूट जाते हैं। संबंधों में अंधविश्वास या लालच की भावना खतरे की घंटी होती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? रिश्तों को सजगता से देखें और पहचानें कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है। अगर किसी में लगातार धोखा या छल के लक्षण दिखें तो उससे दूरी बनाए रखें। अपने विचार और भावनाएं हमेशा खुले तौर पर न बताएं, खासकर जब आप उस व्यक्ति को पूरी तरह से नहीं जानते। परिवार और दोस्तों के बीच भी कभी कभी धोखा या गलतफहमी हो सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। विश्वास को धीरे धीरे बनाएं, न कि जल्दबाजी में। अगर कोई बार बार आपको नुकसान पहुंचाता है या आपके खिलाफ कार्य करता है तो उसे पहचान कर अपने जीवन से बाहर करना ही बेहतर है। चाणक्य ने अपने जीवन में भी ऐसे कई लोगों से सावधानी बरती जो उनके शत्रु या विरोधी थे। उदाहरण के रूप में समझिए, मान लीजिए कि आपका कोई मित्र या रिश्तेदार केवल तभी आपके पास आता है जब उसे आपकी मदद चाहिए, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होती है तो वह दूर हो जाता है। ऐसे लोग असली दोस्त नहीं होते। चाणक्य ने अपने राजनैतिक सफर में कई ऐसे लोगों को देखा जो दिखावे के लिए दोस्त बने लेकिन अंदर से शत्रु निकले। अगर उन्होंने सभी पर बिना सोच समझे भरोसा कर लिया होता तो उनका काम बिगड़ सकता था। इसीलिए वे हमेशा सतर्क और सावधान रहते थे। आप भी अपने जीवन में ऐसे संबंधों से बचें जो आपको कमजोर करते हैं और आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। नीति 31, अपने कर्मों पर भरोसा रखो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे जरूरी है अपने कर्मों को पूरी लगन और ईमानदारी से करना, बिना परिणाम की चिंता किए। अक्सर लोग मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम देखकर निराश हो जाते हैं या हतोत्साहित हो जाते हैं। चाणक्य का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने प्रयासों में पूर्ण समर्पण करना चाहिए, लेकिन फल की अपेक्षा
या चिंता से ऊपर उठ जाना चाहिए। ध्यान रहे, किसी भी कार्य का परिणाम कई बार हमारे नियंत्रण से बाहर होता है, क्योंकि उसमें समय, परिस्थिति और दूसरों के कारक भी शामिल होते हैं। इसलिए जो इंसान कर्मों पर भरोसा रखता है और कर्म योग में लगा रहता है, वह अंततः सफलता जरूर प्राप्त करता है। यह नीति हमें मन की शांति भी देती है, क्योंकि परिणाम की चिंता छोड़कर हम अपने काम में पूरी ऊर्जा लगा पाते हैं। चाणक्य के अनुसार कर्म से भागना या परिणाम के डर से काम न करना असफलता की शुरुआत है। इस नीति से हमें धैर्य और संकल्प की भी सीख मिलती है, जो जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करने में मदद करती है। ध्यान रहे, कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब आप कोई लक्ष्य तय करें तो पूरी मेहनत और लगन से काम करें। परिणाम चाहे जो भी आए उसे स्वीकार करें और निराश न हो। जैसे छात्र परीक्षा की तैयारी करता है, उसी तरह आप भी अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें, परिणाम की चिंता किए बिना। अगर आप केवल सफलता की चिंता करेंगे तो आपकी मनस्थिति अस्थिर होगी और मन में घबराहट आएगी। परंतु अगर आप कर्म पर भरोसा रखेंगे और मेहनत जारी रखेंगे तो अंत में सफलता आपके कदम चूमेगी। चाणक्य ने भी अपने समय में कई बार ऐसी परिस्थिति देखी जहां परिणाम तत्काल नहीं मिला, लेकिन कर्म करते रहने से उन्होंने महान सफलता हासिल की। इस नीति को अपनाकर आप मानसिक तनाव से बचेंगे और हर काम में लगन और धैर्य बनाए रखेंगे। उदाहरण के रूप में समझिए, मान लीजिए एक व्यापारी ने नया कारोबार शुरू किया। उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया, लेकिन शुरुआत में मुनाफा कम मिला। अगर वह निराश होकर काम छोड़ देता तो उसकी सफलता संभव नहीं थी, लेकिन उसने धैर्य रखा, लगातार प्रयास करता रहा और अंत में उसका व्यापार फलने फूलने लगा। चाणक्य ने भी अपने गुरु और राजा के रूप में कई कठिनाइयों का सामना किया, पर कर्म करते रहने से उनकी बुद्धि और सामर्थ्य बढ़ती गई। उन्होंने फल की चिंता छोड़ी और अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित किया, जो उन्हें महान बनाने वाला था। इस नीति को अपनाकर आप भी जीवन में किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। नीति 22, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने लक्ष्य से विचलित न हो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है, पर कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारे सफर में बाधा बन जाती हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने लक्ष्य से कभी विचलित या हार नहीं माननी चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने उद्देश्य को याद रखते हैं और उस पर अटल रहते हैं। चाणक्य का कहना है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर आपकी सोच और दृढ़ निश्चय स्थिर रहना चाहिए। यदि आप परिस्थिति के अनुसार अपने लक्ष्य को बदलते रहेंगे या मन बदलेंगे तो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए चाहे विपरीत परिस्थिति हो, असफलता के बादल घिरें, निराशा आए, तब भी अपने इरादों को मजबूत रखें। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि मन का मजबूत होना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जो मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा और दृढ़ होता है, वह अंततः विजेता बनता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानो और उसे हमेशा अपने मन में रखो। जब भी कोई कठिनाई आए तो खुद को याद दिलाओ कि यह सिर्फ एक अस्थायी बाधा है। अपनी सोच और आत्मविश्वास को कभी कमजोर न पड़ने दो। अगर कामयाबी देर से मिलती है तो उसे असफलता मत समझो, बल्कि सीखने का अवसर समझो। अपने लक्ष्यों के प्रति लगातार काम करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर नौकरी में मुश्किल समय है तो हिम्मत न हारो, अपने कौशल और मेहनत से सुधार लाओ। चाणक्य ने भी अपने जीवन में कई बार ऐसा कठिन दौर देखा, पर उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। आप भी उनके अनुकरण से जीवन में आगे बढ़ो। उदाहरण के रूप में समझिए, कल्पना करो कि एक युवा छात्र को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है। शुरुआत में वह असफल रहता है, उसके अंक कम आते हैं और कई लोग उसे हतोत्साहित करते हैं। अगर वह उस समय हार मान लेता है तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। पर अगर वह अपनी मेहनत जारी रखता है, अपनी गलतियों से सीखता है और लगातार प्रयास करता रहता है,
तो अंततः सफलता उसके कदम चूमती है। चाणक्य ने भी राज दरबार की राजनीति में कई बार अपमान और असफलताओं का सामना किया, पर वे कभी अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने परिस्थितियों को अपने पक्ष में बदलने के लिए कड़ी मेहनत की और इतिहास में अमर हो गए। इस नीति को अपनाकर आप भी अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते। नीति 33, सचेत रहो, मूर्खों और चालाकों से दूर रहो। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कई तरह के लोग मिलते हैं, कुछ ईमानदार और सही तो कुछ चालाक और धोखेबाज। यह नीति हमें सतर्क रहने की सीख देती है ताकि हम मूर्खों और धोखेबाजों की चालाकियों में न फंसें। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति बिना सोच समझे किसी पर विश्वास कर लेता है, वह अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करता है। मूर्ख लोग अक्सर अपनी बातों से हमें बहकाते हैं और चालाक लोग अपनी चालाकी से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमेशा समझदारी और बुद्धिमानी से लोगों को परखना चाहिए और अपना दिमाग काम में लगाना चाहिए। यह नीति हमें सिखाती है कि किसी भी नए रिश्ते या बातचीत में सीधे विश्वास न करें, बल्कि समय लेकर व्यक्ति के चरित्र को समझें। चाणक्य कहते हैं, सतर्क रहना ही जीवन में सुरक्षा की सबसे बड़ी कुंजी है। मूर्खता में आकर हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, इसलिए हमेशा सावधानी रखो। यह नीति केवल सतर्कता ही नहीं, बल्कि समझदारी और दूरदर्शिता की भी सीख देती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आता है, तो तुरंत पूरी तरह विश्वास मत करो। उसकी बातों और कर्मों को ध्यान से समझो, उसके व्यवहार और शब्दों से उसकी असलियत जानने की कोशिश करो। अगर कोई आपकी भावनाओं का फायदा उठाने लगता है या झूठ बोलता है, तो उससे दूरी बनाओ। कामकाज या निजी रिश्तों में सावधानी रखो ताकि धोखा न खाओ। चाणक्य ने भी अपने समय में कई चालाक और धोखेबाज लोगों को समझदारी से पहचाना और उनसे बचा। इस नीति को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में परेशानियों और धोखे से बच सकते हो। साथ ही अपने आसपास के लोगों का चयन बुद्धिमानी से करो, क्योंकि अच्छे रिश्ते ही जीवन की असली ताकत है। उदाहरण के रूप में समझिए, मान लीजिए कि एक युवा ने अपना कारोबार शुरू किया और जल्दी ही कई नए साथी और दोस्त बने, पर कुछ साथी सिर्फ उसके धन का फायदा उठाना चाहते थे। झूठ बोलकर उसे धोखा देने की कोशिश करते थे। अगर वह युवक सतर्क न होता तो उसका कारोबार और जीवन दोनों बर्बाद हो सकते थे। लेकिन उसने सावधानी बरती, लोगों को समझा और केवल उन पर भरोसा किया जो वाकई उसके साथ ईमानदार थे। चाणक्य ने भी अपने जीवन में ऐसे कई चालाक लोगों से सावधानी से काम लिया। उन्होंने कभी भी जल्दी विश्वास नहीं किया और हमेशा परिस्थितियों का विश्लेषण किया। इस नीति को अपनाकर आप भी जीवन में अपने सुरक्षा कवच को मजबूत कर सकते हैं। नीति 34, संयम और धैर्य के बिना कोई भी विजय संभव नहीं होती। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि संयम और धैर्य जीवन के ऐसे स्तंभ हैं जिनके बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संयम का मतलब है अपनी इच्छाओं, क्रोध और आवेगों पर नियंत्रण रखना। धैर्य का अर्थ है कठिनाइयों, असफलताओं और देरी के बावजूद अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपने भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है और धैर्य से हर चुनौती का सामना करता है, वही जीवन में सच्ची विजय प्राप्त करता है। संयम और धैर्य के बिना मनुष्य जल्दी निराश हो जाता है, गलत फैसले लेता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली बाधाओं और संघर्षों को सहन करने की शक्ति तभी आती है जब हम संयम और धैर्य को अपनी आदत बना लें। चाणक्य ने इतिहास में ऐसे कई उदाहरण दिए जहां धैर्यवान और संयमी व्यक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। यह नीति हमें समझाती है कि जीवन में जल्दबाजी और आवेश से बचना चाहिए, क्योंकि वे अक्सर नुकसान और विफलता की वजह बनते हैं। सफलता पाने के लिए धैर्य से काम लेना और संयमित रहना आवश्यक है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई समस्या आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत मन से सोचो। अपनी भावनाओं को काबू में रखो, खासकर गुस्सा, चिंता या अधीरता को। जब लक्ष्य कठिन दिखे या सफलता देर से मिले, तब भी हार मत मानो। दिनचर्या में ध्यान, योग या प्राणायाम जैसी साधनाएं अपना सकते हो।
जो संयम और धैर्य बढ़ाने में मदद करती हैं। काम के बीच में जल्दी परिणाम की उम्मीद छोड़ो और लगातार मेहनत करते रहो। अपने अनुभव से सीखो कि संयमित और धैर्यवान रहकर ही मुश्किल हालात को पार किया जा सकता है। चाणक्य ने भी कई बार अपने जीवन में ऐसा किया, जब उन्होंने कूटनीति और राजनीति में धैर्य से काम लिया और अंततः सफलता पाई। यह नीति आपको जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता और सफलता दिलाएगी। उदाहरण के रूप में समझिए, कल्पना करो, एक किसान को अपनी फसल के लिए पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है। बारिश ठीक से न हो या बीमारी आ जाए तो फसल बर्बाद होने का डर रहता है। अगर वह किसान धैर्य नहीं रखेगा, गुस्से में आकर फसल छोड़ देगा या जल्दबाजी में गलत निर्णय लेगा तो उसका नुकसान निश्चित है। लेकिन अगर वह संयम और धैर्य से मौसम के अनुसार काम करता रहे, बीमारियों का सही इलाज करे और मेहनत जारी रखे, तो अंततः अच्छा फल मिलेगा। चाणक्य ने भी जब अपने गुरु बनने और साम्राज्य बनाने के सपने पूरे किए तो उन्होंने संयम और धैर्य से काम लिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि संयमित रहकर और धैर्य बनाए रखकर ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। नीति 35, समय की कद्र कर, हर कदम सोच समझकर उठा। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता का एक बड़ा रहस्य है समय का सही उपयोग और हर फैसले को सोच समझ कर लेना। समय बहुत कीमती होता है जो कभी वापस नहीं आता। यदि हम समय की कद्र नहीं करते और जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं तो इसका परिणाम हमेशा नकारात्मक होता है। यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन के हर महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्यों का समय देखकर ही कोई कदम उठाता है, क्योंकि सही समय पर लिया गया निर्णय ही स्थायी सफलता देता है। समय के महत्व को समझना और अपने कार्यों को उस समय के अनुसार व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। यह नीति हमें बताती है कि सही समय की प्रतीक्षा करना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य की निशानी है। बहुत बार लोग जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। चाणक्य ने कहा है कि यदि आप अपनी योजना को सही समय तक सुरक्षित रखेंगे और तब कदम बढ़ाएंगे तो सफलता निश्चित होगी। इसलिए यह नीति समय के प्रति सम्मान और सोच समझकर कार्य करने का मार्ग दिखाती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने कामों की प्राथमिकता तय करो और उन्हें सही समय पर पूरा करने की योजना बनाओ। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच विचार कर संभावित परिणामों को समझकर निर्णय लो। जीवन में जल्दबाजी में कोई भी बड़ा कदम मत उठाओ, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। कभी कभी बेहतर होता है कि एक योजना को ठंडे दिमाग से परखो और सही समय पर उसे लागू करो। अपने दिनचर्या में टाइम मैनेजमेंट को अपनाओ ताकि तुम्हारा समय व्यर्थ न जाए। चाणक्य ने भी राजनीति और युद्ध में हमेशा समय का सही इस्तेमाल किया, जिससे उनकी नीतियां सफल रहीं। तुम भी जीवन में अपने हर कदम को समय के अनुसार योजनाबद्ध करके सफलता प्राप्त कर सकते हो। उदाहरण के रूप में समझिए, एक व्यापारी को माल का बड़ा ऑर्डर मिला, लेकिन अगर वह बिना सोचे समझे तुरंत ऑर्डर स्वीकार कर लेता तो हो सकता था कि उसे पूरा करने में दिक्कतें आएं और नुकसान हो। पर उसने समय लेकर अपनी उत्पादन क्षमता, कच्चे माल की उपलब्धता और डिलीवरी की योजना बनाई, फिर सही समय पर ऑर्डर पूरा किया, जिससे उसका व्यापार बढ़ा और ग्राहक खुश हुए। चाणक्य ने भी युद्ध और राजनीति में इसी तरह समय की कद्र करते हुए निर्णय लिए और हमेशा विजयी रहे। यदि वह जल्दबाजी करते तो उनकी योजनाएं विफल हो सकती थीं। इस नीति को अपनाकर आप भी अपने जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेकर आगे बढ़ सकते हो। नीति 36, अपना स्वभाव और चरित्र मजबूत रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की असली ताकत उसके स्वभाव और चरित्र में निहित होती है। स्वभाव का मतलब है हमारी आदतें, हमारी सोचने समझने की क्षमता और हमारा व्यवहार। चरित्र का अर्थ है हमारे नैतिक गुण, जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और परिश्रम। चाणक्य ने बार बार यह सिखाया कि चाहे आपके पास धन संपत्ति, पद या ताकत कितनी भी हो, यदि आपका स्वभाव और चरित्र कमजोर होगा तो आप टिक नहीं पाएंगे। स्वभाव और चरित्र ही वे आधार हैं जिन पर आपके संबंध, सम्मान और सफलता टिकते हैं।
अगर आप अपने स्वभाव को अच्छा बनाओगे तो लोग आपके प्रति सम्मान और विश्वास दिखाएंगे। अगर आपका चरित्र मजबूत होगा तो संकटों के समय भी आपका मनोबल टूटेगा नहीं और आप मुश्किलों का सामना हिम्मत से कर सकोगे। चाणक्य ने यह भी कहा कि कमजोर चरित्र वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के इशारों पर चलता है, पर मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति अपने रास्ते खुद बनाता है। इसलिए यह नीति हमें बताती है कि जीवन में सबसे पहले हमें अपने स्वभाव और चरित्र को सुधारने और मजबूत करने की आवश्यकता है। यह आपके भविष्य की नींव है और इसी से आपका व्यक्तित्व बनता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने अंदर ईमानदारी, सच्चाई और परिश्रम को विकसित करो। जब भी कोई परीक्षा या चुनौती आए तो गलत रास्ता अपनाने की बजाय सही और नैतिक तरीका अपनाओ। अपने गुस्से, अहंकार और लालच को नियंत्रित करना सीखो। अपने शब्दों और कर्मों में सादगी और शालीनता बनाए रखो। अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार में सम्मान और दयालुता दिखाओ। जो चीजें तुम्हारे स्वभाव और चरित्र को कमजोर करती हैं, उनसे दूरी बनाओ, जैसे झूठ बोलना, धोखा देना और आलस्य। चाणक्य ने भी अपने जीवन में हमेशा नैतिकता और सच्चाई को प्राथमिकता दी, जिसके कारण वे इतिहास के महानतम शिक्षक बन सके। यदि तुम अपने स्वभाव और चरित्र को मजबूत रखोगे तो जीवन की कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं पाएगी। उदाहरण के रूप में समझिए, कल्पना करो कि दो कर्मचारी एक कंपनी में काम करते हैं। पहला कर्मचारी मेहनती, ईमानदार और संयमी है, जबकि दूसरा कर्मचारी झूठ बोलने वाला और काम में आलसी। पहला कर्मचारी अपनी सच्चाई और परिश्रम से प्रमोशन पाता है, सम्मान जीतता है, जबकि दूसरा कर्मचारी धीरे धीरे अपनी बुराई के कारण नौकरी से बाहर हो जाता है। चाणक्य ने भी अपने छात्र चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया था कि राजा का चरित्र और स्वभाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही उसकी सच्ची ताकत होती है। इस नीति को अपनाकर तुम भी अपने जीवन में सम्मान, सफलता और स्थिरता पा सकते हो। नीति 37, अपने वचन संभालो, क्योंकि बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के बोलने का तरीका और उसके शब्द उसकी सोच और चरित्र का आईना होते हैं। जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तो अक्सर हमारे शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचती है, रिश्ते टूटते हैं और हमारी साख खराब होती है। वहीं जो लोग अपने शब्दों को सोच समझकर बोलते हैं, वे जीवन में सम्मान और सफलता पाते हैं। यह नीति हमें यह समझाती है कि बोलते वक्त संयम रखना और जिम्मेदारी से बात करना बहुत जरूरी है। चाणक्य ने कहा है कि एक बार निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें हमेशा अपने शब्दों के प्रभाव को समझना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी पर गुस्से में या हताशा में कोई बात कह देना बाद में पछतावा दिला सकता है। किसी भी स्थिति में अपने शब्दों को नियंत्रित करके ही हम अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रख सकते हैं। साथ ही सही समय पर सही शब्द बोलना भी कला है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए यह नीति हमें सिखाती है कि हमारे वचन न केवल हमारे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं, बल्कि वे हमारे जीवन के रिश्तों और अवसरों को भी प्रभावित करते हैं। संयमित और सोच समझकर बोला गया शब्द विवादों को टालता है और रिश्तों को मजबूत बनाता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप कुछ बोलने लगो तो पहले सोचो कि क्या यह शब्द उचित है, क्या इससे किसी को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। गुस्से या तनाव में आकर बिना सोचे समझे कोई भी वचन मत दो। जब विवाद हो तो शांत रहें और अपने शब्दों से स्थिति को और बिगाड़ने की बजाय उसे सुलझाने की कोशिश करें। अपने आसपास के लोगों के साथ सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करो। अगर किसी बात से नाराजगी हो तो पहले अपने मन को शांत करो, फिर बात करो। चाणक्य ने खुद भी राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में अपने शब्दों को सोच समझकर उपयोग किया, जिससे वे हमेशा प्रभावशाली बने। तुम भी अपने शब्दों पर नियंत्रण रखकर अपने जीवन में स्थिरता और सम्मान ला सकते हो। उदाहरण के रूप में समझिए, कल्पना करो एक दोस्त गुस्से में आकर अपने दूसरे दोस्त से कुछ कड़वे शब्द बोल देता है। उसके बाद रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं और दोनों के बीच बातचीत खत्म हो जाती है। अगर वह थोड़ा संयम रखता और सोच समझकर बात करता तो शायद दोस्ती बनी रहती और समस्या हल हो जाती। चाणक्य ने भी कहा था कि कोई भी युद्ध तलवार से नहीं
बल्कि शब्दों से भी जीता या हारा जा सकता है। इसीलिए अपने वचन संभालो और बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। नीति 38। सच्चे मित्र वही हैं जो विपत्ति में हाथ थामे, न कि केवल खुशी के पलों में साथ हों। इस नीति का अर्थ चाणक्य का मानना था कि जीवन में बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं, पर सभी आपके सच्चे मित्र नहीं होते। सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी परेशानियों में आपका सहारा बने, आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहे। बहुत से लोग सिर्फ तब दिखते हैं जब आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन जैसे ही संकट आता है वे दूर हो जाते हैं। चाणक्य ने इसे समझने के लिए एक गहरा अर्थ दिया है। जो व्यक्ति आपके लिए मुश्किल वक्त में भी आपकी मदद करता है, वही सच्चा मित्र है। सच्चे मित्र आपके व्यक्तित्व और आपके जीवन के स्तंभ होते हैं, जो आपको गिरने से बचाते हैं और आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में ऐसे मित्रों को पहचानना चाहिए और उनकी कदर करनी चाहिए जो हमारे साथ हर हाल में खड़े रहते हैं। साथ ही हमें खुद भी अपने मित्रों के लिए ऐसा ही सहारा बनना चाहिए ताकि रिश्ता मजबूत और स्थायी हो सके। चाणक्य ने कहा है कि दोस्ती की परीक्षा मुश्किलों में होती है, और जो दोस्त इस परीक्षा में पास होता है वह अनमोल होता है। इसलिए अपने मित्रों की पहचान समझो और अपने जीवन में सच्ची दोस्ती का महत्व जानो। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दोस्तों की असलियत को समझने के लिए उनके साथ अच्छे और बुरे दोनों वक्त बिताओ। जो दोस्त केवल खुशियों में साथ हों, उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि वे अस्थायी होते हैं। अपने सच्चे दोस्तों की कदर करो, उनकी मदद करो और हमेशा उनके लिए खड़े रहो। कभी भी मुश्किल समय में अकेले महसूस मत करो। सच्चे मित्रों को पहचानो और उनसे मदद मांगने में संकोच मत करो। चाणक्य ने भी अपने जीवन में ऐसे कई मित्र बनाए जो संकट में उनके साथ खड़े रहे और उसी वजह से वे महान बने। तुम भी अपने मित्रों के प्रति ईमानदार रहो और उन्हें कभी धोखा मत दो। उदाहरण के रूप में समझिए, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान हो गया है, तब उसके कुछ दोस्त उसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन उसके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो उसकी मदद करते हैं, उसके मनोबल को बढ़ाते हैं और मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे मित्र ही असली दोस्त होते हैं जो आपके जीवन को संवारते हैं। चाणक्य ने भी अपने समय में अपने गुरु और साथी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ऐसी दोस्ती निभाई जिससे वे इतिहास के महानतम शासक बने। इस नीति को अपनाकर तुम भी अपने जीवन में सच्ची दोस्ती और भरोसा पा सकते हो। नीति 39। स्वयं पर भरोसा रखो, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है वही कभी हारता नहीं। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि इंसान को अपनी ताकत और क्षमता पर भरोसा होना चाहिए। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक पाएगी। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि तुम अपने निर्णय खुद लो, अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार बनो और अपने पैरों पर खड़े रहो। दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहना, चाहे वो पैसे हों या मानसिक सहारा, तुम्हें कमजोर बनाता है और अस्थिरता पैदा करता है। चाणक्य ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए, अपनी आत्मा को मजबूत करना चाहिए, ताकि वह किसी भी परिस्थिति का सामना अकेले ही कर सके। यह नीति सिखाती है कि जिंदगी में जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहता है। वह बहाने नहीं बनाता, बल्कि समाधान खोजता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों की मदद न लो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हारी प्राथमिक ताकत तुम्हारे अपने प्रयास हों। चाणक्य का संदेश है कि आत्मनिर्भरता से इंसान में आत्मविश्वास आता है, जो उसे जीवन की हर लड़ाई जीतने में सक्षम बनाता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन्हें निखारने की कोशिश करो। किसी भी काम में दूसरों पर भरोसा करने की बजाय खुद प्रयास करो और हर परिस्थिति में अपने समाधान ढूंढो। छोटी छोटी चीजों में भी आत्मनिर्भर बनने की आदत डालो, जैसे अपने काम खुद करना, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना और मानसिक रूप से मजबूत होना।
चाणक्य की तरह अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने अनुभवों से सीखो और हर स्थिति में धैर्य रखो। जब तुम आत्मनिर्भर बनोगे तो तुम्हारे निर्णय सटीक होंगे और तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह आदत तुम्हें जिंदगी में स्थिरता, सम्मान और सफलता दिलाएगी। उदाहरण के रूप में समझिए, कल्पना करो कि एक युवा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति पर बहुत निर्भर रहता है और कोई भी छोटा निर्णय लेने में डरता है। ऐसे में जब परिवार पर संकट आता है तो वह असहाय महसूस करता है और असफल हो जाता है। लेकिन अगर वही युवक अपने कौशल को बढ़ाए, अपने लिए रोजगार या व्यवसाय शुरू करे, तो वह खुद अपनी समस्याओं का समाधान बना सकता है। चाणक्य ने भी अपने जीवन में अपनी बुद्धि और योजना से पूरी सत्ता को संभाला, क्योंकि वे आत्मनिर्भर थे। तुम भी अगर आत्मनिर्भर बन जाओगे तो कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कर सकेगा। नीति 40। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि जो व्यक्ति समय को महत्व देता है वही अपने जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल करता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि समय का सही प्रबंधन और उसका सम्मान करना हर सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता होती है। समय सबसे बड़ा धन है जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ नहीं जाने देता वह हर काम में बेहतर परिणाम पाता है और अपने लक्ष्य जल्दी हासिल करता है। समय का सदुपयोग करना केवल काम जल्दी खत्म करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हर पल का सही उपयोग करना, अपने लक्ष्य के अनुसार प्राथमिकता बनाना और आलस्य से दूर रहना। चाणक्य बताते हैं कि जो लोग समय की कद्र नहीं करते वे अक्सर पछताते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण अवसर खो दिए। इसलिए समय की कीमत समझो और हर दिन, हर घड़ी को महत्वपूर्ण समझकर काम करो। यह नीति हमें सिखाती है कि आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचो, क्योंकि समय हाथ से निकल गया तो सफलता भी दूर हो जाती है। समय का सही इस्तेमाल तुम्हें न केवल सफलता दिलाएगा, बल्कि तुम्हारे जीवन को संतुलित और खुशहाल भी बनाएगा। चाणक्य ने अपने जीवन में समय का सदुपयोग करके ही महान साम्राज्य की नींव रखी, इसलिए हमें भी उनकी इस नीति को अपनाना चाहिए। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दिन की योजना बनाओ और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करो। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए छोटे छोटे कदम तय करो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। समय की बर्बादी करने वाली चीजों से बचो, जैसे ज्यादा सोशल मीडिया चलाना, बिना काम के बातें करना आदि। काम को टालना बंद करो, क्योंकि देर करने से काम मुश्किल होता जाता है। चाणक्य की तरह खुद को अनुशासित बनाओ और समय का सम्मान करो। जब तुम समय की कद्र करोगे तो तुम्हारे निर्णय भी बेहतर होंगे और जिंदगी की गति तेज हो जाएगी। याद रखो, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए समय के साथ कदम मिलाना सीखो। उदाहरण के रूप में समझिए, कल्पना करो कि एक विद्यार्थी पढ़ाई में लगातार देर करता है और आखिरी वक्त तक अपना सारा काम टालता रहता है। फिर परीक्षा के दिन आते ही वह तनाव में आ जाता है और अच्छा परिणाम नहीं पा पाता। वहीं दूसरा विद्यार्थी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता है, समय पर तैयारी करता है, इसलिए उसे परीक्षा में सफलता मिलती है। चाणक्य ने भी अपने समय का सदुपयोग करके अपने लक्ष्य को हासिल किया। तुम भी अगर समय का सम्मान करोगे और उसे सही दिशा में लगाओगे तो जीवन में कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। नीति 41। मित्रता में विवेक रखो, क्योंकि गलत दोस्ती तुम्हारे जीवन का नुकसान कर सकती है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि इंसान के जीवन में मित्रता बहुत जरूरी है, लेकिन हर किसी को अपना सच्चा मित्र मत समझो। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए दोस्त बनाते हैं, जो तुम्हारे फायदे में नहीं बल्कि नुकसान में चाहते हैं। इसलिए मित्र चुनने में विवेक और सतर्कता रखनी चाहिए। सच्चा मित्र वह होता है जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, न कि केवल खुशियों में। चाणक्य ने कहा है कि मित्रता में भावुकता से ज्यादा बुद्धिमत्ता जरूरी है, क्योंकि भावुक होकर किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती होती है। गलत दोस्ती तुम्हारे करियर, मनोबल और यहां तक कि जीवन को भी खतरे में डाल सकती है। इस नीति से यह समझ आता है कि जीवन में दोस्ती के साथ साथ खुद की सुरक्षा और सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। यह नीति हमें चेतावनी देती है कि हमें अपने मित्रों की सोच, उनके कर्म और उनके इरादों को समझकर ही
उन्हें अपना विश्वास देना चाहिए। चाणक्य की यह सीख बहुत गहरी है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कई धोखेबाजों और स्वार्थी लोगों को पहचाना और उनसे दूर रहकर सफलता हासिल की। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने मित्रों की सोच और व्यवहार को ध्यान से समझो। जो लोग केवल लाभ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, उनसे दूरी बनाओ। सच्चे मित्र वही होते हैं जो तुम्हारी मदद करते हैं, न कि तुम्हारे नुकसान के लिए। अपने मन की सुनो, लेकिन विवेक का उपयोग भी करो। कभी भी अचानक किसी पर पूरा भरोसा मत करो, बल्कि समय के साथ उनकी सच्चाई जानो। चाणक्य की तरह सोचो कि मित्रता में संयम और समझदारी जरूरी है। इससे तुम गलत लोगों के जाल में नहीं फंसोगे और जीवन में शांति और सफलता पा सकोगे। उदाहरण के रूप में समझिए, कल्पना करो कि एक युवक ने अपने नए दोस्त पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लिया, जिसने बाद में उसके खिलाफ काम किया और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। वहीं दूसरा युवक अपने मित्रों का व्यवहार समझकर केवल उन्हीं से घुला मिला जो उसके सच्चे हितैषी थे, और वह जीवन में आगे बढ़ा। चाणक्य ने भी अपने समय में केवल उन्हीं लोगों को अपना मित्र बनाया जो उसके लक्ष्य और आदर्शों के साथ थे। तुम भी अगर मित्रता में विवेक रखोगे तो कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। नीति 42। धैर्य और संयम से बड़ा कोई साधन नहीं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह अंततः विजय पाता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जीवन में जल्दबाजी और अधीरता सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम अपने क्रोध, लालच या हठ में आकर कोई भी निर्णय लेते हैं तो अक्सर परिणाम हमारे विरुद्ध होते हैं। धैर्य का अर्थ है अपने गुस्से, तनाव और अधीरता को नियंत्रित करना और स्थिति के अनुसार सोच समझकर कदम उठाना। संयम से मतलब है अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। चाणक्य बताते हैं कि धैर्य और संयम की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं, क्योंकि यह मन को शांत रखती है और सोचने समझने का अवसर देती है। धैर्यवान व्यक्ति कठिनाइयों में भी स्थिर रहता है, गिरता नहीं, और अंततः सफलता उसके कदम चूमती है। वही अधीर व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है या गलत फैसले कर अपने नुकसान का कारण बनता है। इस नीति से यह समझ आता है कि जीवन में जितना जरूरी है मेहनत, उतना ही जरूरी है धैर्य और संयम। धैर्य और संयम के बिना कोई भी लक्ष्य स्थायी रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। चाणक्य ने अपने जीवन में जब भी बड़े फैसले लिए, वे पूरी सोच समझ के साथ धैर्य से किए, जिससे उनका साम्राज्य मजबूत हुआ। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई समस्या आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले सोचो और समझो। अपने क्रोध और तनाव पर काबू पाना सीखो, क्योंकि ये तुम्हारे फैसले बिगाड़ सकते हैं। धैर्य से काम लेने वाले लोग कठिनाइयों में भी स्थिर रहते हैं। हर काम को जल्दी पूरा करने के चक्कर में अधीर मत बनो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत करते रहो, लेकिन संयमित होकर। धैर्य से बड़े बड़े संकट भी आसान हो जाते हैं, और संयम से तुम अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हो। चाणक्य की तरह तुम भी अपने मन को नियंत्रित कर सच्चे धैर्य और संयम से जीवन की कठिनाइयों का सामना करो। उदाहरण के रूप में समझिए, कल्पना करो कि एक व्यापारी ने अचानक बाजार में गिरावट देखकर अपना सारा निवेश बेच दिया, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। वहीं दूसरा व्यापारी धैर्य से काम लेकर अपने निवेश को बनाए रखा और समय आने पर उससे बड़ा मुनाफा कमाया। चाणक्य ने भी राजनीतिक संकटों में संयम